क्या मुझे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप मेरी वॉइस क्लियर है, सब सुन सकते हैं आप? एक बारी मुझे मैसेज कर दीजिए, सबको मेरी आवाज आ रही है, व्यू मेरा क्लियर है? यस, ऑल गुड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सतिंदर पाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सबका मैं वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल वर्कशॉप के अंदर। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग देता हूं। आज मैं आपके सामने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूं कि आज जो ये वर्कशॉप होने के लिए जा रही है, इसको लेने से पहले और लेने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत आज से 13 साल पहले एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनर की थी। मैं दूसरों की अकेडमीज में ट्रेनिंग दिया करता था। 5 साल वहां पे ट्रेनिंग देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी खुद की कंप्यूटर एकेडमी ओपन कर लेनी चाहिए। तब से मैं अपनी कंप्यूटर एकेडमी को सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस सेशन के बारे में बताया, इस वर्कशॉप के बारे में बताया। उसने मुझे बोला कि अगर तू अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहता है, अपनी पोटेंशियल को समझना चाहता है, और जो माइंड पावर होती है, माइंड के पीछे क्या साइंस होता है, अगर उसको जानना चाहता है तो तेरे को ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करनी चाहिए। तो जब उसने मुझे इस वर्कशॉप के बारे में बताया, तो ये वर्कशॉप आज से 2 साल पहले ऑफलाइन हुआ करती थी और 5 दिन की हुआ करती थी, सुबह से लेकर शाम तक। तो जब उसने मुझे बोला कि तेरे को ये वर्कशॉप लेनी चाहिए, तो मैंने उसको मना सा कर दिया। मैंने कहा मैं इस वर्कशॉप को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी कंप्यूटर एकेडमी को देखना होता है। मैं 5 दिन अपनी एकेडमी को क्लोज नहीं कर सकता। उसके कहने पे मैंने इसको एक बारी फिर सोचा। मैंने कहा मुझे ये एक बारी वर्कशॉप जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब बहुत लकी हो कि आपको ये वर्कशॉप आज ऑनलाइन मोड में मिल रही है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में, रूम में बैठकर इस वर्कशॉप को अच्छे से अटेंड कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूंगा कि ये वर्कशॉप जब मैंने ली थी, उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 2 साल पहले जब मैंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया था, उसके बाद काफी सारी लर्निंग्स मुझे पता चली। माइंड किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे का साइंस क्या होता है, उसके बारे में मुझे पता चला। उन चीजों को धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करना शुरू किया। उसके ऊपर चलना शुरू किया, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने शुरू किए। आज से 6 महीने पहले जो मैं अपना वर्क ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्या करता था, सिर्फ मुझे 700 से 800 लोग ऑनलाइन जाना करते थे। पहले भी मेहनत मैं कर रहा था, लेकिन इस वर्कशॉप को लेने के बाद जो चीजें मैंने इसमें से सीखी और उनको इम्प्लीमेंट किया, अगर मैं आज की बात करूं, इस टाइम अगर मैं अपने सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बताऊं कि जितने भी मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, अगर मैं सारी ऑडियंस को जोड़ लेता हूं, तो 1 लाख से ज्यादा लोग इस टाइम मेरे साथ ऑनलाइन एसोसिएट हो चुके हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी लोग मेरे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। तो ये पोटेंशियल थी मेरी, जो मेरे को इस वर्कशॉप के बाद पता चला कि मैं किस तरीके से अपने माइंड को और ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये वर्कशॉप बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बहुत पावरफुल रहने वाला है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ। जैसे कि मैं इस ग्रुप में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स के लिए ये वर्कशॉप बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। एक छोटी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा। जैसे मेरी ये लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाई है इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, आपकी भी डेफिनेटली होने वाली है। और जितने भी लोग इस वर्कशॉप को ले रहे हैं, सारे लोग जूम एप्लीकेशन से अवेयर हैं। सबको पता है, 2 साल से हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। सबको पता है कि किस तरीके से चलाई जाती है इसको। अगर फिर भी कुछ लोग इसके ऊपर न्यू हैं, जिनको जूम एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 डॉट्स होते हैं, वहां पे जाके एक चैट ऑप्शन आता है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वहां जाके आप वहां पे लिख सकते हैं। वहां पे हैंड रेज करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सेशन के दौरान, अगर आपको पूछना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इस सेशन के क्लोज होते ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए जाएंगे। अब मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ पाया। वो और कोई नहीं है, उनका नाम है भूपेश अरोड़ा जी। हम सब उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं, खुश होकर वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर भूपेश अरोड़ा। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सतेंद्र जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबका जोश देख करके। जो रेगुलर मुझे चैनल पे जो हमने ग्रुप बनाया था
उस पर फीडबैक्स मिल रहे थे, ज्वाइनिंग करना चाहते थे, लोग सीखना चाहते थे। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि रात का समय, ठंड का समय, जब सब जने रजाई में घुसे रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं। तो दैट इज वेरी ऑसम। आई वेलकम यू ऑल, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, बट कुछ लोग नए हैं जो मुझे नहीं जानते। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम भूपेश अरोड़ा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं बाई प्रोफेशन बात करूँ तो मैं पिछले 20 साल का मुझे एक्सपीरियंस है डिफरेंट सेगमेंट में काम करने का। मैंने अपनी जॉब भी करी है, मैंने डिफरेंट बिजनेस भी करे हुए हैं। और अगर मैं ये बात बताऊं तो किसी भी बिजनेस में जिसमें मैं इन्वॉल्व था, मैं हर बिजनेस में सक्सेसफुल होता चला जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी मन में कि सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। और उसके बाद आज से लगभग 3.5 साल पहले मेरी लाइफ में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस विज्ञान के बारे में बताया जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जबकि अगर मैं बताऊं तो ये मेरी लाइफ में 2007 में पहली बार आया था। जो उसके बाद 2009 में फिर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई और फिर मैंने अपने आप को इससे दूर रखा। लेकिन आज से 3.5 साल पहले जब मेरे को ऐसा लगा कि अब लोगों को इसकी जरूरत है, तो मैंने इसको डीप स्टडी किया। और ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी ट्रेनिंग का एक बहुत थोड़ा सा पार्ट है। जो ये थोड़ा सा पार्ट भी आपकी लाइफ में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो दोस्तों, जब मेरी शुरुआत हुई तो मैंने इस सेशन को 2 बार किया। और आज से 2 साल पहले जैसे सतिंदर जी ने बताया, ऐसे ही लगभग 50-60 लोगों को मैंने ये ट्रेनिंग दी और उनकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए। और आफ्टर द कोविड, जब हम में से हर व्यक्ति ने अपनी फैमिली में किसी ना किसी नियर डियर को खोया, जैसे मैंने अपने फादर को खोया, शायद आप में से भी किसी ने अपने बहुत नियर डियर को खोया होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि वो बहुत सारे पेन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, ट्रोमा में चले गए, फियर में चले गए। तो उस समय जब मैं लोगों से बात करता था तो मुझे लगा कि इस साइंस के थ्रू उनकी मदद की जा सकती है। और फिर मैंने उनमें से कुछ लोगों को इससे मदद हेल्प करी, इसकी टेक्निक्स यूज करी। उनमें से भी कुछ लोग आज सेशन में जरूर आए होंगे। तो दोस्तों, वो सारी जानकारियां आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो जो 4 दिन अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हर दिन आपके लिए बिल्कुल एक अलग सा हो सकता है। वो नॉलेज आपके लिए बिल्कुल न्यू हो सकती है। और इस नॉलेज में से कोई भी एक चीज आपने कैच करी तो मेरा ये विश्वास है, जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं। तो जो ये साइंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी अगर मैं उसकी बात करूं तो उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, उसके पीछे क्या विज्ञान है। क्योंकि हम अपने चारों तरफ अगर देखते हैं तो हम सबके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब। अब आ रही है रचित? हाँ सर, अब आ गई। ओके, सॉरी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था, रिचर्ड बैंडलर, जॉन गेडर, वर्जीनिया, रॉबर्ट डिट, और ये बुक पब्लिश हुई। तो जब ग्रेगरी बेस्टन की इन सबसे मुलाकात हुई तो इन्होंने इनको एक शख्स के बारे में बताया और उन शख्स का नाम था मिल्टन एरिक्सन। और मिल्टन एरिक्सन के बारे में बात करूं तो ये पैरों से लाचार थे, व्हील चेयर पे रहते थे। लेकिन ये अपने कम्युनिकेशन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम हेल्थ प्रॉब्लम बोल सकते थे, जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं था, लोगों को ट्रांस में ले जा करके उनको उस प्रॉब्लम से रूट कॉज से ठीक करके वापस ले आते थे। और मिल्टन एरिक्सन के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपने थेरेपी शुरू होगी सुनी होगी, या एक टेक्निक सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक पैटर्न, हिप्नोटिक थेरेपी, यानी किसी को हिप्नोटाइज करना। तो जो मिल्टन एरिक्सन है, ये हिप्नोथेरेपी के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो जब ये सारे के सारे मिले तो एक ऐसी टेक्निक का डेवलप हुआ जिसको बोला गया न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो वहां से टोनी को बहुत बड़ा फेम मिला कि वो टेक्निक चमत्कार करने लगी। और उसके बाद आज अगर मैं टोनी रॉबिन्स की बात करूं तो वो पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। अगर उनके एक ट्रेनिंग सेशन की बात करूं इंडिविजुअली, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, एक ट्रेनिंग के लिए वो 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मेरे पास ये जानकारी आई थी मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से, जिन्होंने मुझे इस जानकारी को दिया। यह मिस्टर वेद, जिन्हें सन 2009 से मैं जानता हूं। और इन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि आप इससे लोगों की मदद कीजिए, मदद कीजिए।
बट जब मैंने इनसे सब कुछ सीखा तो अब मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि जो भी लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो फैमिली लाइफ में है, चाहे उनकी सोशल लाइफ है, अगर हर जगह वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी पोटेंशियल को पहचानेंगे, तो जो भी लक्ष्य वो अपने जीवन में बनाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, वो उसमें एक पीक परफॉर्मर की तरह काम करेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये है इसकी हिस्ट्री जो मेरे पास के बारे में आई, और मैं इस बात को बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस ट्रेनिंग के रिजल्ट्स देखे हैं पिछले 3.5 साल में, और अभी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 100 से 150 लोगों पे मैं इसकी टेस्टिंग और इसकी इंफॉर्मेशन देकर उनकी हेल्प कर चुका हूँ, और उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो अपग्रेडेशन हुआ है, जो उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है, स्ट्रेस फ्री बनाया है, उसके आधार पर मैं ये बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि इस इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऑल ऑफ द वर्कशॉप के कुछ टिप्स हैं, उसके बावजूद भी अगले 4 दिन के बाद आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी स्पीड उसमें कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा सच में हो जाए तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं? हैंड रेस करके यू कैन शो द इट, और सतेंद्र जी आपको रीड करेंगे कितने लोग एक्साइटेड हैं। वाओ वाओ, बहुत सारे हैंड रेस हो रहे हैं, वेरी गुड। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी लोग कामयाब हैं उनमें और हम में ऐसा क्या है जो कॉमन है, तो एक बात से आप सभी सहमत होंगे कि चाहे कोई भी इंसान पूरी धरती पर है, उनमें हर इंसान के पास एक शरीर है और उसमें एक दिमाग है, ब्रेन है। एग्री करते हैं? यानी हमारे शरीर की बहुत सारे ऑर्गन्स की अगर बात करें तो हर व्यक्ति के पास एक ब्रेन है, लेकिन कामयाब और कम कामयाब या एवरेज व्यक्ति, उन सबके अंदर अगर देखा जाए तो उनके अंदर जो विचार चलते हैं, जो उनके इमोशंस चलते हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनके जो एक्शंस हैं, जो उसी पे आधारित हैं, उसी की वजह से वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आप सभी मेरी बात से एग्री करते होंगे। और इसके अलावा अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हम सबके पास है, वो हमारा दिल। और आपने इस बात को सुना होगा कि हार्ट, जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं और कहा भी जाता है कि ईश्वर दिल में बसता है। तो अगर हम देखते हैं कि दिल लगातार पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता रहता है बिना रुके 24 घंटे, जब से हमने जन्म लिया है और जब तक ये शरीर काम करेगा तब तक ये वर्क करने वाला है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जब ये ब्रेन को पंप करके ब्लड भेजता है तो ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को, हमारी एक्टिविटी को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी इंसान का ब्रेन और हार्ट, इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आई तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आना तय है। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। और ये सबके पास कॉमन है। और अगर मैं बात करूं कि ईश्वर की बनाई हुई संपूर्ण कृति या सबसे बेस्ट कृति है तो वो हम सब इंसान हैं, और हम सबके पास एक ब्रेन है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, ब्रेन के बारे में बात करने वाला हूं कि ऐसा इन्होंने क्या किया, इनकी लाइफ में जो चेंजेस आए उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा क्या था। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा माइंड, यानी जिसको हम बात करने वाले हैं, अगर आप अंबानी के बारे में देखें और इसके बारे में ध्यान से सोचें तो आपके मन में कुछ विचार आने शुरू होंगे इनके बारे में, इनके कैसे व्यक्ति थे, कैसे इनकी लाइफस्टाइल थी। उसके लिए आपके माइंड में एक स्पेसिफिक विचार आएंगे, एक स्पेसिफिक फीलिंग आएगी और एक स्पेसिफिक इमेज भी आएगी। एग्री करते हैं? लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बदल देते हैं तो अगर इसकी जगह हम रतन टाटा को ले आते हैं तो क्या वही फीलिंग है? तो शायद आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। नो डाउट ये भी बहुत कामयाब है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। यानी कहने का मतलब कामयाबी के साथ साथ एक अच्छा दिल भी है। एग्री करते हैं? और अगर मैं तीसरी बात करता हूं मदर टेरेसा की, तब आपके मन में क्या फीलिंग आती है? अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या ये अपने जीवन में कामयाब नहीं थी? जवाब है बिल्कुल। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी, कितने लोगों की मदद करी। अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था शुरुआती दौर में, बट अगर देखा जाए तो तीनों के बारे में हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि तीनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ नॉलेज हमारे पास है
उसी आधार पर हम उनके बारे में फीलिंग क्रिएट करते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, हमारे पास भी वही पावर्स हैं जो इन सब कामयाब लोगों के पास थी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी गोल है तो नेचर ने उस गोल को अचीव करने के लिए आपको पावर दी है। सबसे पहली हम सबके पास है वो बॉडी, और दूसरी पावर है हमारा माइंड, और तीसरी चीज हम सबके पास एक सोल है। यानी अगर बात करें तो हम सब एक आत्मा है, हम सबके पास माइंड है, हम सबके पास शरीर है। तो अगर हम देखें, इन तीनों का ही इस्तेमाल किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, हम इसके बारे में और डिटेल जान जाएं, इसके फंक्शन जान जाएं, इसके गुण जान जाएं, और ये किस तरीके से हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, तो हम अपने गोल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन की, अगर हम सब अगर ह्यूमन की बात करें, जैसे हम सबके अगर हम स्कल को खोलें तो वहाँ 400 से 600 ग्राम का आपको एक ब्रेन मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर ब्रेन की बात करी जाए तो ये सभी के पास है, और आज के समय में जो नेचर ने जितने भी ह्यूमंस बनाए हैं उसको लेटेस्ट और अपग्रेडेड बिल्कुल सेम ब्रेन दिया है। और अगर मैं बात करूं, ये ब्रेन सभी का इक्वल है, चाहे वो कोई व्यक्ति कामयाब है या नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर ब्रेन में कोई डिफेक्ट होता तो हम कहीं पे भी इसका इलाज नहीं करा पाते, कि डॉक्टर को बोलते ये पार्ट बदल दो, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अगर फिजिकली बात करी जाए तो ब्रेन अगर वो ध्यान से देखें तो ये एक फिजिकल एंटिटी, यानी हमारे शरीर में हम उसे खोल के देख सकते हैं अखरोट की तरह, जिस प्रकार से होता है। लेकिन अगर मैं माइंड की बात करूं तो ये एक फंक्शनल एंटिटी होता है, यानी ये उसके अंदर जो विचार चलते हैं, जो इमोशंस चलते हैं, या जो एनर्जी विचारों का कंट्रोल होता है, उसके अंदर जो मूव करने वाली यानी फंक्शनल एंटिटी है वो माइंड होता है। अगर मैं बात करूं, इसको अलग तरीके से समझाऊं आपको, बहुत सिंपल वे में, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सब अभी अपने घर में बैठे हैं, आप सबके घर में इलेक्ट्रिकल वायर होंगी। अगर आप उसको वायर को देखें तो वायर क्या है, आप देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एंटिटी है। लेकिन अगर उस वायर को आप खोलेंगे, उसका इंसुलेटर हटाएंगे, तो उसके अंदर आपको कॉपर की या एल्युमिनियम की वायर तो दिखेगी, लेकिन क्या उसमें बहता हुआ करंट दिखाई देगा? तो अगर पता चलेगा कि आप उसे आंखों से नहीं देख सकते, यानी करंट उसके अंदर की एक फंक्शनल एंटिटी है, और वायर जो है वो फिजिकल एंटिटी है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि कंप्यूटर, आप सभी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर फंक्शन की बात करी जाए तो हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब दोस्तों जस्ट इमेजिन, अगर हम अपनी माइंड से इसको कंपेयर करें कि हमारा ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है और माइंड एक फंक्शनल एंटिटी है, तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेन हो, फिजिकल एंटिटी हो, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर बिल्कुल आज से 25 साल पुराना हो, तो क्या वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? आपका जवाब आएगा शायद नहीं। एग्री करते हैं? अब दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि आपके पास बहुत पुराना कंप्यूटर है और उसमें आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपलोड कर लें, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट आता है, विंडोज 10 प्लस जो भी आ रहा है, उसको आप अपलोड करें, तो भी क्या ये प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा? तो जवाब आएगा नहीं, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको तीसरे वे में समझें, मान के चलिए आपके पास लेटेस्ट कंप्यूटर है, उसकी हार्ड डिस्क 25 जीबी है, रैम 28 जीबी है हार्ड डिस्क, और उसकी सीपीयू लेटेस्ट है, उसका प्रोसेसर लेटेस्ट है, और उसमें आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपलोड करें, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करें, लेकिन आप उसे एंटीवायरस से लोड ना करें। अगर आप उसमें एंटीवायरस ना डालें तो क्या होगा? तो जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा, वो सारे वायरस उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी खराब कर देंगे, उसके फंक्शन को भी खराब कर देंगे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर अपने चारों तरफ आप देखें तो आपको कितने लोग ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं? चारों तरफ नेगेटिव न्यूज है, चाहे किसी भी फील्ड की हो। तो दोस्तों जब लगातार वायरस हमारी बॉडी में, हमारे माइंड पे, हमारे विचारों पे अटैक कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारा भी अंदर से जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा माइंड है,
जो हमारी फंक्शनल एंटिटी है उसके फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पास क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि किस प्रकार से वो एंटीवायरस आप इंस्टॉल करें अपने माइंड में। और साथ ही साथ अगर मान के चलते हैं कि हम बेस्ट कंप्यूटर के साथ हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ हैं और बेस्ट एंटीवायरस के साथ हैं, लेकिन वो समय समय पर अपडेट ना हो तो भी ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इसका कोई भी एंड नहीं है। अगर आपको जो मैं बता रहा हूं उसमें आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, क्योंकि जिससे मुझे फायदा हुआ है मैं ये चाहता हूं वो फायदा आप सबको भी हो। और सिर्फ आप तक नहीं, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और उनकी लाइफ में भी बहुत सारे वैल्यू ऐड हो, बहुत सारे बेनिफिट हो। तो अगर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूं तो वो किस प्रकार से आप अपने माइंड को अपग्रेड करेंगे रेगुलर बेसिस पे, वो सब भी आपको सीखने को मिलने वाला है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे हमने जान लिया कि माइंड जो है वो हमारा एक फंक्शनल एंटिटी है, तो हम ये जानते हैं कि क्या उसके सेम माइंड क्या अलग अलग लेवल पे काम करता है। तो जवाब हाँ। अगर मैं माइंड के डिफरेंट लेवल ऑफ वर्किंग की बात करूं तो सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसे हम बोलते हैं कई बार सचेत मन या चेतन मन। अगर मैं इसके दूसरे लेवल की बात करूं तो उसका नाम को हम बोलते हैं सब कॉन्शियस, यानी अवचेतन मन। क्लियर। और अगर तीसरे लेवल की बात करूं तो इसका एक और लेवल होता है जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम बोलते हैं अचेतन मन। अब अगर मैं बात करूं कि ये डिफरेंट लेवल पे कैसे काम करते हैं समझने के लिए, जैसे अगर लेवल 1 यानी कॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूं तो ये उस पल में होता है कि जब आप जो भी चीज की अवेयरनेस में है तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस हो रहा है, जिसपे भी आपका फोकस है। जैसे अभी आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है? आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। आपके कानों की आवाज कहाँ आ रही है? आपका ईयरफोन लगा होगा, मे बी साउंड आप मेरी सुन रहे हैं, आपका फोकस यहाँ पर है। तो यानी जो भी चीज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में है, दैट इज योर अवेयरनेस लेवल। और ये है आपका कॉन्शियस लेवल पे ये प्रोसेस हो रहा है आपके माइंड में। और अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, तो जब आप इसकी बात करते हैं तो आपके कॉन्शियस यानी चेतन मन के साथ साथ कुछ ना कुछ बैक में भी प्रोसेस हो रहा होगा जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है। जैसे भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी बात को बहुत आसानी से कैच कर जाएंगे, क्योंकि जैसे सतेंद्र जी ने बताया था कि हम बहुत सारा इंटरेक्शन करेंगे। मैं आपके सिर्फ चैट बॉक्स दे सकता हूँ, मैंने दूसरे लैपटॉप में स्क्रीन लगाई हुई है, बट अगर आप चैट करेंगे तो डेफिनेटली मैं देख करके आपके फीडबैक को देख लूंगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूँ, अभी अगर आप अपने रूम में जहां पे भी बैठे हैं अगर वहां रोशनी है तो जस्ट आप देखिए आपके चारों तरफ क्या कहीं पे रेड कलर है? जस्ट सी। शायद आपको मेरे कपड़ों में भी रेड कलर नजर आ रहा होगा, बट अगर अपने रूम में देखें तो आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं रेड कलर नजर आएगा। तो अब अगर आप में से मैं दूसरा सवाल पूछूं, अगर आपने देख लिया है तो मैं आपसे अगर दूसरा सवाल पूछूं, क्या जब आप उस रेड कलर को देख रहे थे क्या उस समय आपको ग्रीन या ब्लू नजर आया था? जवाब क्या है? नो। क्यों? क्या रूम में ग्रीन और ब्लू नहीं है? डेफिनेटली है, बट क्योंकि आपका फोकस वहां पे नहीं गया। लेकिन जैसे ही आपने अपना फोकस वहां भेजा तो आपको वहां पे रेड नजर आया। अब अगर मैं बोलूं ग्रीन देखिए तो आपको ग्रीन भी नजर आएगा, जबकि वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद है और वो प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बचपन से आज तक हमारी मेमोरी में पड़ी हुई है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं घर की, अभी हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजों की, तो अभी आप सबकी मेमोरी में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। जैसे मैं एक मेमोरी को पॉपअप करता हूँ, अमिताभ बच्चन। देखिए, पहले मेमोरी में पड़ा था, जैसे मैंने बोला शायद आपके माइंड में उससे संबंधित कोई इंफॉर्मेशन आ गई, मे बी कोई सॉन्ग, मे बी उसकी कोई मूवी का सीन, मे बी उसका पिक्चर आ गया, जबकि वो पहले से मेमोरी में पड़ा था जिसके बारे में अवेयर नहीं थे। दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। अब अगर मैं बात करूं, ये जो माइंड है ये तीन अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इसके वर्किंग के डिफरेंट लेवल होते हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं इसको और आसानी से समझने के लिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं।
जैसे कॉन्शियस माइंड की मैं बात करूं तो इसको आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अभी आप मोबाइल या लैपटॉप वॉटेवर जिस पे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक, तो उसमें आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है? डेफिनेटली जूम मीटिंग। क्लियर? चल रही है, वो आपके फोकस में है। लेकिन क्या अगर मैं बात करूं, क्या आपके बैकग्राउंड में कुछ अलग सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे? शायद व्हाट्सएप, मे बी इंस्टाग्राम बैक में है नहीं, मे बी फेसबुक, मे बी बहुत सारी एप्लीकेशन। लेकिन जैसे आप जूम ऑफ करेंगे तो कौन पाएगा? जो भी फ्रंट पे है, यानी कहने का मतलब जिस पे भी आपका फोकस जाएगा, मे बी व्हाट्सएप वट। तो इसी प्रकार से जो फ्रंट में आपको दिख रहा है अवेयरनेस में, अभी आपके मोबाइल की तरह या लैपटॉप की तरह जो भी प्रोग्राम फ्रंट पे चल रहा है, दैट इज कॉन्शियस, जो आपकी अवेयरनेस में है। लेकिन बैक में बहुत सारे प्रोग्राम प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो है कि आपके हार्ड डिस्क में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, मूवीज, बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ये सब लोड हो। जब भी आपको उसकी जरूरत है उस पर फोकस जाएगा तो क्या वो फ्रंट पे आएगा? नहीं आएगा। जैसे अभी अमिताभ बच्चन फ्रंट पे आ गया था। तो अगर बात करूं समझने के लिए, तो अनकॉन्शियस इज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, यानी आपकी बचपन से आज तक जितनी भी यादें हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी अच्छे बुरे आपके अनुभव हैं, वो सब के सब आपकी मेमोरी में बचपन से आज तक कहीं ना कहीं पड़े हैं। एग्री करते हैं? तो ये आप क्या हो गया? ये आपका अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस लेवल हुआ। लेकिन क्योंकि ये दो लेवल पे अगर हम इसको देखें समझने के लिए, तो जो कॉन्शियस लेवल है, यानी उसको हम कोरिलेट करेंगे और हम ये भी मानेंगे जो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, हम इसको एक ही मानेंगे क्योंकि आपके अवेयरनेस में नहीं है। पहले वाला कॉन्शियस आपके अवेयरनेस में, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आपके अवेयर में नहीं है, तो हम इसे एक ही मान लेते हैं समझने के लिए कि ये दो लेवल पे काम करता है। एक जिसमें आप अवेयर हैं, जो प्रेजेंट में है, और दूसरा जो बैकग्राउंड में मे भी चल रहा है, मे भी मेमोरी में, तो हम दोनों को एक मानेंगे समझने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक कोरिलेशन हमारे माइंड और आइसबर्ग के बीच। आप सभी ने आइसबर्ग देखा होगा, पानी में तैरता हुआ एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है पानी के ऊपर, तो ये पाया गया है जो विजुअल है वो सिर्फ 10% विजुअल है, लेकिन उसके डीप में लगभग 90% हिस्सा ऐसा होता है बर्फ का जो पानी के अंदर होता है। तो सेम वे आपकी लाइफ में जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो आप सक्सेस से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आपके माइंड की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। तो यानी जो भी काम आप कर पा रहे हैं आपके अवेयरनेस में, वो आप उसका सिर्फ 10% क्षमता यूज कर पा रहे हैं, जबकि पोटेंशियल के रूप में 90% अभी आपके अंदर पड़ा हुआ है जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? समझने के लिए अब अगर बात करते हैं कि अगर पावर के रूप में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हम कंपेयर करते हैं कि ये कैसे ये डिसाइड होगा कि ये 10% पावर्स है और वो 90% पावर है। अगर जस्ट मैं अभी आपके बारे में बात करूं, आप जो भी चीजें अभी समझ रहे हैं, आप गौर कीजिए ध्यान से अभी इसी पल कि जो भी चीज आप काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अभी आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं जिन्हें आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने आप वो सिर्फ 10% के रूप में कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, आप सबका डाइजेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है? चैट बॉक्स में यस कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या आपका हार्ट पंप कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से कोई ठंड को फील कर रही है? बिल्कुल कर रही है। यानी कहने का मतलब अगर ये सारे फंक्शंस की बात करी जाए जो आपकी जानकारी के बिना अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो आपके जो ओवरऑल वर्क को अगर आप देखें जो अपने डेली लाइफ में 24 घंटे में आप करते हैं, उसमें से 10% आप कॉन्शियसली कर पाते हैं, बाकी सारा ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। गॉट द पॉइंट? तो अगर इन दोनों के हिसाब से देखें तो ये एवरेज लगभग इतना ही आता है, क्योंकि अगर इसको टेक्निकल हम इसको अगर लॉजिकली बात करें तो ये कोई प्रूफ नहीं है, बट हमारे डेली के वर्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो काम हमारा शरीर ऑटो फ्लो में कर रहा है जिसके बारे में अवेयर नहीं है, वो 90% काम हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो वो ऑटो फ्लो में करता है। क्लियर?
और 10% हम कॉन्शियसली करते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर देखिए कि हमें ये पता चल चुका है कि एक आइसबर्ग का और हमारे माइंड के पावर्स का क्या रेशियो है, तो आप इस बात को भी समझिएगा कि अगर ये 1:9 यानी 10:9 का रेशियो है, अब इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसको फुट में नापें या मीटर में नापें, अगर ये पहाड़ 100 मीटर का है तो ये बात से आप एग्री करेंगे पानी के अंदर 900 मीटर होगा। अब इसको दूसरी तरह से समझिए कि अगर हम अपने माइंड की पावर के हिसाब से या इस आइसबर्ग के नीचे वाले हिस्से को हम 9000 मीटर कर दें और डीप ले जाएं, तो ऊपर कितना हो जाएगा? डेफिनेटली सेम रेशियो में 1000 मीटर। यानी सरल भाषा में समझिए कि अभी आप जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी आप जो भी लक्ष्य अचीव कर रहे हैं, वो आपके कॉन्शियस लेवल पे आपकी एनर्जी का 10% के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, या आप 50,000 कमा रहे हैं, या आप 2 लाख महीना कमा रहे हैं, अगर मनी के बारे में बात करूं तो ये उसी के बराबर है जितनी आपकी लर्निंग्स है, यानी जितनी आपकी डीप लर्निंग्स है, यानी आपके सबकॉन्शियस में जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को डीप ले जाएं तो जितना डीप लर्निंग आप करेंगे उतना ही आपकी सक्सेस आपके आगे आती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब जो आप अपनी उस पोटेंशियल का, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका और इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो जो भी रिजल्ट्स आपके हैं वो और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको जो लर्निंग करनी पड़ेगी वो और डीप करनी पड़ेगी। आज मैं आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एक कोरिलेशन बताता हूं कि एक हॉर्स और राइडर के अकॉर्डिंग, आप सभी ने ये घोड़ा और घुड़सवार तो देखा ही होगा अपनी लाइफ में। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि घोड़ा और घुड़सवार, अगर उनकी मस्कुलर पावर की बात करूं, शारीरिक शक्ति की बात करूं, तो वो कौन ज्यादा पावरफुल है, हॉर्स या हॉर्स राइडर? अगर हॉर्स को आप बोलते हैं तो एच टाइप कीजिए, अगर हॉर्स राइडर को ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं तो एच आर टाइप कीजिए। कितने लोग मानते हैं कि हॉर्स ज्यादा पावरफुल है शारीरिक रूप से हॉर्स राइडर के रूप में? एच टाइप कीजिए। गुड। कुछ लोगों ने बोला हॉर्स, कुछ ने बोला हॉर्स राइडर। डेफिनेटली आपकी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको, देखिए मैंने क्या बोला, फिजिकली पावरफुल। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, हॉर्स इज मोर पावरफुल देन हॉर्स राइडर। आपने किसी मशीन्स को देखा होगा, आपने किसी व्हीकल को देखा होगा, किसी पंप को देखा होगा, तो उसको क्या बताया जाता है? ये इतने हॉर्स पावर का है। यानी पावर की संख्या किससे जुड़ी हुई है? हॉर्स से। क्लियर? तो यानी अगर देखा जाए तो फिजिकली पावरफुल कौन है? हॉर्स। लेकिन दूसरा सवाल, हॉर्स के पास फिजिकली बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हॉर्स की ट्रेनिंग ना हो और हॉर्स राइडर उस पर बैठा हो, तो हॉर्स क्या करेगा? वो वही करेगा जो उसका मन करेगा। एग्री करते हैं? बिल्कुल इस प्रकार से समझिए, जैसे आपने दो तरीके के हॉर्स देखे होंगे। एक ऐसा हॉर्स जो रेस में दौड़ता है, और एक ऐसा जिसमें आप बैठ करके शादी करने गए थे। जो लोग शादीशुदा हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की मेमोरी ताजा हो गई होगी। कुछ लोग उसे बहुत अच्छा दिन मानते होंगे, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे कि मेमोरी में तो बिल्कुल क्लियर है। अब इमेजिन कीजिए कि दोनों पे घुड़सवार बैठा हुआ है, तो अगर कमांड एक हॉर्स को जो रेस में दौड़ा गया उसको कमांड दी गई, तो वो रेस जीत भी सकता है और वो बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर जो घोड़ा शादी वाला है तो उसको भी कमांड दी गई तो वो भी तो चलेगा, लेकिन उसके रिजल्ट क्या होंगे? वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो बहुत अलग होंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है, दोनों का ही कंट्रोल किसके पास है? हॉर्स राइडर के पास। एग्री करते हैं? जस्ट इमेजिन
कि हॉर्स राइडर जो हॉर्स को ट्रेनिंग देना जानता है, अगर वो उस हॉर्स के ऊपर बैठ जाए जो रेस में दौड़ता है, तो वो अगर वो चाहे तो वो रेस वाले घोड़े को भी धीरे धीरे चला सकता है, लाइक शादी वाला घोड़ा। एग्री करते हैं? और अगर ये हॉर्स राइडर जिसको ये मालूम है कि हॉर्स को कैसे चलाना है, वो एक शादी वाले घोड़े पे बैठ जाए, तो जिस प्रकार से शादी वाला घोड़ा या घोड़ी जिस स्पीड से चलती है, तो उसको कमांड दे करके उस स्पीड से कई गुना स्पीड पे दौड़ा सकता है। आप सहमत हैं? यानी किसके पास कमांड है? राइडर के पास कंट्रोलिंग पावर है घोड़े की। क्लियर? दूसरी सबसे बड़ी बात, लेकिन अगर राइडर हॉर्स को ट्रेंड कर दे, वो ये जानता हो कि हॉर्स को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, या वो कौन सी लैंग्वेज है जिससे वो घोड़ा समझता है। वो चाबुक की लैंग्वेज हो सकती है, वो पैर से टैप करना भी हो सकता है, वो थपथपाना भी हो सकता है, वो उसे कुछ खाने को देना भी हो सकता है, और उस पर चाबुक की मार भी हो सकती है, पैर की भी मार हो सकती है, वॉटेवर। यानी वो एक लैंग्वेज है जिससे वो हॉर्स समझता है। लेकिन एक हॉर्स राइडर जो कि एक ट्रेनर है, वो हॉर्स को ट्रेनिंग देना जानता है। तो आपको क्या लगता है, वो जो शादी वाला घोड़ा है, क्या उसे ट्रेनिंग दे दे करके क्या वो रेस का घोड़ा बना सकता है? कितने लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं वो बना सकता है तो यस टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यस, आशीष शुक्ला जी ने यस बोला है ना, सतेंद्र पाल जी ने यस बोला, वेरी गुड। तरन जी ने भी यस बोला, वेरी गुड। यानी कहने का मतलब, अगर राइडर को ये पता है कि उसे कैसे ट्रेन करना है, तभी वो उसको ट्रेन करके एक शादी वाले घोड़े से रेस वाला घोड़ा बना सकता है। और डेफिनेटली दोनों की वैल्यू क्या है आप समझ सकते हैं। ठीक। तीसरी सबसे बड़ी बात, राइडर, उसके पास अगर वो नॉलेज है या वो पावर है, तो वो हॉर्स की वो सारी पोटेंशियल का यूज कर सकता है और उसे अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी कर सकता है। और इमेजिन कीजिए कि अगर हॉर्स की पूरी पोटेंशियल हॉर्स राइडर यूज करना सीख गया या उसको डायरेक्ट करना सीख गया, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे चला सकता है। यानी हमने चार बातें जानी जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली। अगर मैं हॉर्स और राइडर की बात करूं, तो जस्ट समझिए कि सेम वे हमारे जो दो माइंड्स के लेवल्स की मैं बात कर रहा था, जो एक ही माइंड के दो लेवल हैं, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की बात करूं, तो जो हमारे राइडर है, यानी जो कंट्रोलिंग पावर रखता है, वो कॉन्शियस माइंड है। क्लियर? यानी जो आपकी अवेयरनेस में, जिससे अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अभी सब कुछ आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर हॉर्स की बात करें तो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको मैंने कंबाइंड बताया था। क्लियर? अब चाहे हॉर्स कितना भी कंट्रोल से बाहर जा रहा है, लेकिन जैसे ही राइडर उस पर कंट्रोल करेगा, उसको कमांड देगा, तो हॉर्स कभी भी मना नहीं कर सकता। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके बारे में बात करते हैं कि आपके बहुत सारी चीजें ऑटो फ्लो में चलती हैं। जैसे अभी मैं आपको कमांड देता हूं, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझेंगे। एक बार जोर से गहरी सांस लीजिए, लाइक दिस। ली आपने? क्या इससे पहले आपकी सांस चल रही थी? जवाब है हाँ, आपकी अवेयरनेस में नहीं था। लेकिन जैसी आपने कॉन्शियसली कमांड ली, क्या आपके सब कॉन्शियस ने, जो अभी तक ऑटो फ्लो में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई और बाहर छोड़ रहा था, उसने मना किया? जवाब है नो, उसने मना नहीं किया, उसने फौरन कमांड दे दी। अब अगर आप लगातार 10 बार सांस लेते रहें, तो भी वो मना करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियस कमांड छोड़ेंगे, कमांड वो संभाल लेगा और आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई फिर जैसे वो चल रही थी, जैसे उसको ट्रेनिंग थी, जैसी कंडीशन थी, वैसे ही करना शुरू कर देगा। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक। सेम वे में जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत पावरफुल है कॉन्शियस माइंड की तुलना में, लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास कंट्रोलिंग पावर है।
लेकिन क्या आपको ये लैंग्वेज पता है कि ये कॉन्शियस माइंड कैसे सब कॉन्शियस को ट्रेन कर सकता है? यानी आप इसको मान के चलिएगा सरल भाषा में कि हम सबके अंदर एक हॉर्स राइडर है और हम सबके अंदर एक हॉर्स है। और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो जो हॉर्स है वो 24 घंटे वर्क करता है, लेकिन जो राइडर है वो तब वर्क करता है जब आप जागते हैं। अब आपसे एक सवाल, आपके अंदर हॉर्स और राइडर दोनों है, ठीक? इस समय कौन कौन से दोनों में से कौन एक्टिव है? टाइप करके बताइए, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? इस समय कौन एक्टिव है आपका? सतेंद्र पाल जी कह रहे हैं बोथ, मयंक जी कह रहे हैं बोथ, आशीष जी बोथ, अशोक जी बोथ। बिल्कुल सही, क्योंकि आप सरल भाषा में समझिए, क्योंकि जो आपकी अवेयरनेस में जब आप जागते हैं तो सब कुछ आपकी अवेयरनेस में है। सोने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन काम नहीं करता। उस समय पूरा कंट्रोल कौन लेता है? आपका सबकॉन्शियस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप चेक कीजिएगा कि अब वो मूव भी कराता है, बहुत सारे ऐसे काम कराता है, वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए वो एक्टिव नहीं है तो आपके घर में बेल बजेगी तो आप दरवाजा खोलने नहीं जाएंगे रात को। क्लियर? सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। आपने गौर किया आप जैसे सोते हैं क्या उसी पोस्चर में उठते हैं? चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस पोस्चर में खोए सोए हुए हैं और कहीं से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है तो आपका सबकॉन्शियस नहीं हॉर्स आपकी बॉडी को कमांड देकर के उसे टिल्ट कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन चेंज कर देता है। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब हमारा अगर हॉर्स हम उसे ट्रेंड कर दें, क्लियर, या हम वो लैंग्वेज जान जाए कि वो किस तरीके से चीजों को सीखता है, तो क्योंकि अभी तक हम जहां पर पहुंचे हैं वो हमारी पास्ट लाइफ में हमने जो भी सीखा है उसके आधार पर जहां पहुंचे हैं वहीं पे उसी नॉलेज के साथ है। और वो नॉलेज जो हमारे हॉर्स के पास आ चुकी है, हमारे सबकॉन्शियस के आस पास चुकी है, उसके पास 90% पावर है। तो वो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं तो जो उसके अंदर चीजें आ चुकी हैं उसी के आधार पे आ रही होंगी। क्लियर? लेकिन अगर हम ये विज्ञान सीख जाएं कि हम कैसे पुराने वो पैटर्न या पुरानी वो कमांड जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, या वो ऐसी कमांड जो हमें ऐसी जगह ले जाती हैं जो हम चाह के भी नहीं करना पाते, जाना चाहते, और हम उसमें नए पैटर्न्स प्रोग्राम करना सीख जाएं या कर लें, ऐसा कुछ हमें पता चल जाए, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि हम सब अपने लक्ष्यों पर उस नई एनर्जी के साथ, नए विश्वास के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ के कामयाब हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो सक्सेस हमने आज तक नहीं पाई उसे हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। और जस्ट इमेजिन कि जब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को ट्रेन कर लेगा और सबकॉन्शियस कमांड ले लेगा, तो आप अगर एक्टिव नहीं होंगे तो भी आपका काम हो रहा होगा, बिल्कुल उस प्रकार से जैसे आपने किसी फ्लाइट में देखा होगा। फ्लाइट में जो पायलट होता है वो फ्लाई करता है, लेकिन एक लेवल पे आके उसे ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है। उसके बाद वो एरोप्लेन को ऑटोमेटिकली कमांड लेता है, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग दी गई है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करे गए हैं। क्लियर? जस्ट इमेजिन अगर आपने ऐसी ट्रेनिंग ले ली अपने सबकॉन्शियस को, जिस भी दिशा में आप गोल की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो सोशल है, चाहे स्पिरिचुअल है, व्हाटएवर, आपने अपने हॉर्स को यानी अपने सबकॉन्शियस को नए पैटर्न्स डाल करके उसे ट्रेन कर दिया, और जो आपके लक्ष्य हैं वो कमांड ले ले, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपकी गोल कितनी जल्दी आप अचीव कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, मुझे मालूम है कि सब चीजें आपकी मेमोरी में रहेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपको होगी जिसे आप नोट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी, कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी। जस्ट इमेजिन अगर आपको ये लैंग्वेज पता चल जाए कि किस तरीके से आप उसको ट्रेंड करेंगे, सबकॉन्शियस को, वो लैंग्वेज क्या है जिससे वो ट्रेंड होता है, और आप उसका यूज करना शुरू कर दें तो वो बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाएगा। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि उनके पास कोई बैड हैबिट है, उसे छोड़ना चाहते हैं। क्लियर? जैसे एक बैड हैबिट है सपोज स्मोक करने की,
आपके किसी नियर डियर को हो सकती है, वो जाता है, वो छोड़ना चाहता है, लेकिन एक दिन वो आपको बोलता है कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है, क्योंकि कॉन्शियस कमांड लिया, उसने छोड़ दी, लाइक दिस, छोड़ दी। और फिर उसने बाद में एक बताता है कि मैंने 6 महीने तक नहीं पी, उसके बाद फिर शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब आपने कंट्रोल लिया था कॉन्शियस लेवल पे, तो आपने सिगरेट छोड़ दी। तो क्या हॉर्स ने मना किया क्योंकि जो पैटर्न अंदर पड़े हुए हैं? मना नहीं किया। लेकिन कॉन्शियसली आप कब तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे ही आपने कमांड छोड़ी, सब कॉन्शियस ने पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर दिया और आपका कंट्रोल फिर चला गया। यानी हॉर्स ज्यादा पावरफुल है। जस्ट इमेजिन आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आप अपने सब कॉन्शियस से वो छुड़वा दें, एक बार हॉर्स से छुड़वा दें। कॉन्शियसली भी आप छोड़ दें और सबकॉन्शियस के जो पैटर्न है वो भी छूट जाए, तो क्या ये बैड हैबिट छूटेगी? नहीं छूटेगी। दोस्तों, जो विज्ञान मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने इसका प्रैक्टिकल कई लोगों पे टेस्ट किया है। कुछ लोगों की सिगरेट विद इन 2 मिनट लाइफ टाइम के लिए छूट गई, आज तक उन्होंने ली थी, 3 साल हो गए। कुछ लोग नॉनवेज खाते थे, जस्ट क्लिक विद इन 5 मिनट्स उन्होंने साइंस को सीखा, यूज किया, छूट गया। दोस्तों, अगर कोई बैड हैबिट छोड़ी जा सकती है, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? इसी प्रकार से एक नई अच्छी हैबिट भी डाली जा सकती है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि लगातार 21 दिन तक किसी चीज को करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बननी शुरू हो जाती है। 21 दिन तक, वाई नॉट इन 10 मिनट्स? आपको कमांड आनी चाहिए, वो टेक्निक आनी चाहिए। तो जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप ये टेक्निक सीख गए, तो आप अपनी बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स जो आपको ग्रोथ लेने से रोकती थी, उनको हटा सकते हैं। उसकी जगह एक अच्छी हैबिट डाल सकते हैं जो आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। जस्ट इमेजिन, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो गौर नहीं करेंगे, डीप में जाके पता चलेगा कि उनकी कामयाबी का कारण उनकी हैबिट्स हैं। वो गुड हैबिट्स हैं, मे बी बात करने की अच्छी हैबिट, मे बी सुबह जल्दी उठने की, मे बी काम पे फोकस करने की हैबिट, वॉट एवर हैबिट। तो आप अपनी हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं और नई हैबिट को प्लांट भी कर सकते हैं। कितने लोग इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से हमारा माइंड सीखता है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड? 2 लोग, हैंड रेज। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आपका ये टाइम जो आपने दिया है, मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ। और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सरल शब्दों में वो सारी बातें बताने की, समझाने की, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो भी आपका सबकॉन्शियस रिसीव करता है, अगर आप किसी चीज पे लॉजिकली बात करेंगे तो वो सीधे के सीधे हॉर्स पे कमांड चली जाएगी। लॉजिक यानी कोई रीजन, यानी कारण। क्लियर? अब लॉजिक की बात करता हूं। जैसे कोई भी ऐसा रीजन किसी भी काम के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात को पकड़ देंगे। मैं बोलता हूं कि आप जहां पे बैठे हैं अभी सब कुछ छोड़िए और अभी उठिए और मुंबई की फ्लाइट पकड़ लीजिए। क्या आप लोग मेरी बात को मानेंगे? मे बी मेरे पे बहुत बिलीव करते मानेंगे, बट मोस्टली नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं आपको लॉजिक देता हूं कि आपकी फैमिली में आपके फादर, आपकी सिस्टर, वॉट एवर, उसकी लाइफ बहुत खतरे में है और उसको ब्लड की जरूरत है और आप ही की जरूरत है। अभी जाइए, फॉरेन फ्लाइट पकड़िए। तो क्या ये लॉजिक जस्टिफाइड है? अगर ये सच है तो डेफिनेटली। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, दैट इज लॉजिक। तो जैसे ही आपके हॉर्स ने, यानी आपकी उस कमांड ने आपने रिसीव किया, तो आप अपने आप को नहीं रोकेंगे, आपका डिसीजन चेंज हो गया। गॉट द पॉइंट? मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, जैसे सतिंदर जी ने बताया था कि इसमें 70 टॉपिक्स हैं, बट मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अगर 70 के 70 बताऊंगा तो मुझे 6 महीने चाहिए प्रॉपर समझाने में या आपको समझने में, वॉट एवर मेरी क्षमता के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं इनमें से आपको सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स भी समझा दूं, तो मैं इस बात में श्योरिटी देता हूं कि जो भी रिजल्ट्स आपने पिछले 10 साल में प्रोड्यूस करे हैं सक्सेस के लिए,
आप अगले 1 से 2 साल के अंदर उससे 50 गुना ज्यादा सक्सेस प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये जैसे जैसे आप ट्रेनिंग में गुजरेंगे, आप मेरी हर बात से सहमत होते चले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला है उसकी कमांड का लॉजिक। दूसरा है रिपीटिशन, यानी किसी बात को बार 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 रिपीट करना। तो जैसे अभी तक हमारी लाइफ में क्या हुआ, हर व्यक्ति ने बोला तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम गिर जाओगे, ये होगा, तो रिपीट 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 होते हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो गई, क्योंकि बचपन से आज तक हम बहुत सारी चीजों को सुनते आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे प्रोग्रामिंग हुई, तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, यानी हमारे अंदर एक फियर क्रिएट हो गया, और वो हमारा एक प्रोटेक्टिव माइंड का एक बैरियर बन गया। तो उसने हमारे को आगे बढ़ने से हर काम के लिए रोकना शुरू कर दिया है। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि आपको कामयाब होने के लिए एक ही व्यक्ति काफी है, और वो है आप खुद। तो आपकी नाकामयाबी के लिए भी तो एक ही व्यक्ति है, वो भी आप खुद, क्योंकि आपके अंदर वो प्रोटेक्टिव माइंड एक्टिव हो गया आपको बचाने के लिए। ऐसा नहीं वो आपका बुरा चाहता है, लेकिन वो एक बैरियर बन गया किसी भी एक्शन को लेने से, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्लियर? लेकिन इसी प्रकार से अगर आप इसको नई प्रोग्रामिंग डालने लगे, मैं कर सकता हूँ और ये रिपीट करना शुरू कर दें, तो जैसे आप लकड़ी में कील ठोकते हैं, रिपीट मारते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कील अंदर चली जाती है। तो सेम वे जब रिपीट 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 करेंगे, तो एक समय आएगा सबकॉन्शियस में वो कमांड चली जाएगी। क्लियर? तीसरा तरीका, जस्ट इमेजिन कि ऐसा क्यों होता है कि हम में से ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते, या बहुत कम लोग कामयाब हो पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है हमारा बचपन का वातावरण। जिस समय हम 6 साल तक के होते हैं, उस समय जो राइडर है, यानी उसके पास भी लैंग्वेज नहीं होती, वो किस कमांड को हॉर्स को दे, और उस समय फुल कमांड कौन ले रहा होता है? हॉर्स। आपने गौर किया होगा, छोटे बच्चे बहुत जल्दी किसी बात को कैच कर लेते हैं। क्लियर है? तो पहले 6 साल के अंदर ही उनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी होती है, जबकि अभी वो स्कूल जाना भी शुरू नहीं करते। उस समय ही उनकी नींव रखी जा चुकी होती है, और वही फ्यूचर में उनके पैटर्न्स बन जाते हैं, क्योंकि उस समय सारे सेंसेस से हम चीजों को रिसीव कर रहे होते हैं, और वही कमांड बन जाती है। क्लियर? आज के समय में अगर देखें तो छोटे बच्चों का ज्यादातर समय कहाँ जा रहा है? कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। और हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे किसके पास हैं? मे बी केयर टेकर के पास। और केयर टेकर को इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे ने कुछ भी मांगा उसे देना है। 6 साल तक बच्चे को जब सब कुछ दिया जाता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कुछ भी हो, और उसके बाद जब वो बड़ा होने लगता है और वो माँ बाप की बात नहीं मानता, क्योंकि उसके हॉर्स के पास कमांड क्या जा चुकी है कि मैं कुछ भी मांगू वो मिलना चाहिए, फिर वो मिसबिहेव करता है। फिर हम क्या करते हैं? मदर जानती हैं, पिटाई करते हैं। एग्री करते हैं, कहते हैं पता नहीं जिद्दी हो गया है। नो, हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, या हम उस विज्ञान को नहीं जानते वो कैसे पैटर्न्स बनते हैं। जस्ट इमेजिन किसी बच्चे के पहले 6 साल में ही उसके ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाए, जिस भी लेवल की प्रोग्रामिंग होगी दोस्तों, ये उसी लेवल पे सक्सेस अचीव करेगा। जैसे आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उसकी जो मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और उनके टीचर ने एक लेटर लिख दिया था उनकी मदर को कि इसको हम पढ़ा नहीं सकते, आप इसे घर पे रखिए। तो उसकी मदर ने डिसाइड किया इस बच्चे को मैं घर पे पढ़ाऊंगी, यानी कहने का मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ही इसको वो ट्रेनिंग दूंगी, और उसके बाद वो आइंस्टाइन बना। और जब मदर की डेथ के बाद उसके हाथ में लेटर आया, तो जब उसने उस लेटर को देखा तो हैरान हो गया। उसने क्या लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये उनकी सोच थी टीचर्स की, बट उनकी मदर ने नई प्रोग्रामिंग करके चेंज कर दिया। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, हम में से बहुत सारी की लाइफ में जब कोई सक्सेस नहीं मिल रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि शायद मेरे कर्म ही कुछ ऐसे हैं। मैं सहमत हूं, ये पास कर्म से आज की स्थिति है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि हम नए कर्म कैसे क्रिएट करें जिससे वो सक्सेस मिले, तो पास कर्म मैटर नहीं करेंगे। हम नई प्रोग्रामिंग से नई सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूं किस प्रकार से ये होता है। तीसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमोशंस।
इमोशन एक ड्रिल का काम करते हैं। आपने गौर किया होगा जब इमोशनली आप बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, और कुछ ही समय आपकी आंखें कोई तारीफ कर दे तो आसमान में, और जस्ट इमेजिन कि अगर आप बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं, तो कोई आकर के हमें बुरा भला बोल दे, तू तो ऐसा ही है, तो सीधे कमांड हॉर्स ले लेता है, हम ये मानने लगते हैं कि हम बुरे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इमोशन के साथ, जो कि ड्राइविंग फोर्स है, तो जो इमोशन है वो कि ड्रिल का काम करता है, तो जब इस कंडीशन में जो कमांड आती है वो सीधे हॉर्स के पास जाती है और वही हम बिहेव करने लगते हैं। क्लियर? आप में से हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि आप वो उदास हैं और किसी ने आकर के उनकी अच्छी सी एक बेइज्जती कर दी। सबकी मेमोरी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ गया होगा, क्योंकि वो हॉर्स के पास वो कमांड है, मैंने कमांड दिया तो वो पॉपअप होकर के बाहर आ गया। क्या आप उसे कभी भूल सकते हैं? मैंने किताब में सुना था, अगर किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अपनी मेमोरी में रखना है, मरते दम तक, तो पब्लिकली उसकी एक अच्छी सी बेइज्जती करके छोड़ दो। तो मरते दम तक भी जैसे ही आप उसके सामने जाओगे ना डेथ के टाइम में, तो वो आपको नहीं पहचानेगा, वो अपनी बेइज्जती को पहचानेगा। अच्छा, इसने मुझे इतने साल पहले ये बोला था। पकड़ रहे हैं मेरी बात? सीधे कमांड हॉर्स के पास जाती है। ठीक। चौथा तरीका है हॉर्स को ट्रेन करने का, किसी सिग्निफिकेंस फिगर का स्टेटमेंट या कमांड, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं, चाहे वो एक पंडित हो या टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई जादूगर हो या कोई फिल्म स्टार हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक मूवी देखी हुई तेरे नाम, जो सलमान खान की आई थी, उसने एक नया पैटर्न बनाया था बाल का। क्या किसी को उसने बोला कि बालों का स्टाइल इस तरह रखना है? लेकिन दुनिया में हजारों लाखों लोग उसको अपना एक आइकन मानते थे। वो जो कर रहा है वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कमांड कहाँ जा रही है? सीधे उनके हॉर्स के पास, और उनका कंट्रोल नहीं है। जस्ट इमेजिन आप किसी पंडित पे बिलीव करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, और उसने बोल दिया कि आपके ग्रह अच्छे नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने ट्रेनर से सुना है, हमारे ग्रह डेफिनेटली हम पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। हमारी लाइफ में हमसे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालता। गॉट द पॉइंट? तो जब ये सिग्निफिकेंस फिगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, कमांड देता है, तो सीधे सबकॉन्शियस पे जाती है। इसको सरल भाषा में आप समझिए कि मान के चलिए जब आपकी सेल्फ इमेज लो है, यानी आप फील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट होने के बावजूद आप फील करते हैं कि मैं मोटा हूं, हेल्दी हूं, तो उस समय कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा तो बिल्कुल ड्रिल करेगा। या दूसरा, अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब है और एक डॉक्टर आके आपको ये बोल दे आपको तो फलानी प्रॉब्लम है, तो अब फौरन फियर में आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर की बात पे आप बिलीव करेंगे। मे बी वो कोई एक्टर ही क्यों ना हो और उसने सिर्फ कोट पहना हो डॉक्टर का, लेकिन आप उसकी बात पे विश्वास कर लेंगे। क्लियर? या कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि आप समुद्र में जा रहे हैं, तो आप कोई ऐसी टैबलेट ले लेना जिससे आपको चक्कर ना आए। गॉट द पॉइंट? क्योंकि वो कई सालों से सी में है, तो आप उसकी बात को फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे और आप वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देंगे। क्लियर? ये चौथा तरीका है। और पांचवा बहुत अच्छा तरीका है, जिसे हम बोलते हैं हिप्नोटिक वे। क्लियर? कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज हिप्नोसिस। जो मैंने आपको बताया था, मिल्टन एरिक्सन, किसी की कोई डिजीज ठीक नहीं होती थी, वो बीमारियों पे काम करते थे और वो लोगों को ट्रांस में ले जाकर के इंटरनल वर्ड में चेंज कर देते थे और उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता था और वो रिकवरी की तरफ चल पड़ता था। तो हिप्नोसिस से भी बहुत सारी चीजें करी जाती हैं। एक और तरीका है, और छठी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो गाइडेड टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की। तो गाइडेड टेक्निक से भी सबकॉन्शियस को आप ट्रेन कर सकते हैं, नए पैटर्न बना सकते हैं। ठीक। अब इसको सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। आप में से कोई भी व्यक्ति है ऐसा जो इसके पास लैपटॉप पे बैठा है और इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, एक या दो लोग। और सतेंद्र जी, आप अभी जो लोगों ने हैंड रेस किया, अगर वो हैंड डाउन कर लेंगे तो आप एक या दो लोगों को जो भी बात करना चाहते हैं उनको अनम्यूट कीजिए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एक या दो लोग। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत वैल्यू देते हैं, मान के चलिए कोई फिल्म स्टार, एक्टर है या एक्ट्रेस है जो आपको बहुत अच्छी लगती है,
या बहुत अच्छा कोई फिल्म स्टार लगता है? कोई नाम ऐसा है आपकी मेमोरी में? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि स्टेडियम में अक्षय कुमार का एक इवेंट हो रहा है और आपके पास उसका एंट्री का टिकट नहीं है। हाँ क्लियर? जी। हाँ आपको जी। हर हालत में अंदर जाना है और बाहर बाउंसर खड़े हैं, वो आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप कैसे अंदर जाएंगे? रिक्वेस्ट करके सर। लेकिन वो तो उनको तो कमांड दी गई है रिक्वेस्ट करने वाले सर, जैसे आप अक्षय कुमार के आप फैन है, ऐसे हजारों लोग बाहर खड़े हैं, आपको अंदर जाना है। उनको तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जाने नहीं देना, जिसके पास पास है वही अंदर जाएगा। क्या जाने देंगे रिक्वेस्ट करने से? मुश्किल है सर। मुश्किल है। अब मैं आपको बहुत सारे रास्ते बताता हूँ, देखिएगा, क्या आप मुझे बताइएगा ये पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। जस्ट आप उनको कोई एक लॉजिक दीजिए कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, क्यों? हाँ जी। क्या लॉजिक दे सकते हैं आप? घर से भगा दे कुछ हो जाएगा घर तो दोनों दिन डाल हो जाए सर लॉजिक तो मुझे पता नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप उनको बोलें कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या ये लॉजिक जस्टिफाइड है? सारे ही फैन है। हाँ जी। दूसरा लॉजिक देते हैं कि आप उनको बताइए कि सर मेरे पास कुछ मेडिसिन हैं, वो अक्षय कुमार को इमीडिएट देनी है। अब कुछ कुछ बन रही है बात, चांसेस पहले की तुलना में बढ़ेंगे। एग्री करते हैं आप लोग? यस। यस सर। यानी कोई ना कोई लॉजिक ऐसा, या ऐसा कि मुझे अंदर जाना है, मैं वहां पे उनके लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे अंदर से अपने भाई से कार की चाबी लानी है, घर पे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। तो यानी वो रूल को तोड़ करके आपको एंट्री दे सकते हैं। दूसरा पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, रिपीटिशन। मान के चलिए आप उनके गेट पे खड़े होकर के बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद बोले, सर प्लीज क्या मुझे जाने दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर आप बोलें, और ऐसा बार बार करते रहें, तो एक समय आएगा वो आपको जाने देंगे। आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे सभी जने? अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। रिपीटिशन रिपीटिशन लगातार। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा, कोई काम कराने, जैसे मेरे एक भैया हैं और उनको कुछ कस्टम का काम कराना था, और तो कस्टम ऑफिसर के पास गए, उन्होंने अपनी ऑफर रखी, उनको बताया मुझे ये काम कराना है, और कस्टम ऑफिसर ने उसका काम करने से मना कर दिया। वो 1 घंटे बाद आ जाना। वो 1 घंटे बाद जाके फिर खड़े हुए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला 2 घंटे बाद आना, फिर वो जाके 2 घंटे बाद खड़े हो गए। फिर उन्होंने बोला, इस तरह करते करते 1.5 दिन के बाद उन्होंने अंदर बुलाया, क्या चाहता हूँ? उन्होंने बोला ये चाहता हूँ, ले परमिशन, और भेज दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, उन्होंने रिपीट 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 करते गए। ऐसे ही हम में से हर व्यक्ति जब पढ़ाई करता है, वो बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। व्हाट द पॉइंट? जब रिपीट करते हैं तो हॉर्स ट्रेन हो जाता है। तीसरा, अगर इमोशनल बात कर दें संजय जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक बार मैं पंडारा रोड पे कहीं था, तो वहां पर एक बस स्टॉप है जहाँ राजस्थान की बसेस जाती हैं। तो वहां पर एक ऊंट के दूध की बनी हुई खीर मिलती है, तो खीर खाने का मन था, मेरे साथ एक फ्रेंड थे। और जब वहां पहुंचे तो वहां गार्ड ने पार्किंग करने से साफ मना कर दिया, और उसने बोला साफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पार्किंग नहीं हो सकती, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, ये है वो है। मैंने 10 मिनट लगाया, उन्होंने पार्किंग नहीं करने दी। तो मेरा दोस्त बैठा था, वो कहता है ठीक है मैं बात करता हूँ। तो वो वहां गए, आधा मिनट उन्होंने बात करी, 1 मिनट बात करी। उसके बाद गार्ड ने वहीं पे हमारी गाड़ी पार्क कराई और हमारी गार्ड की सिक्योरिटी भी करी, और हम 10 मिनट तक अपना काम करके आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया? तो बोलते हैं कि मैंने जाकर के उसको पानी पिलाया, पहले तो गर्मी का मौसम था, पानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई तू कहाँ का है? उसने बोला हरियाणा का। कहता मैं भी जाट, तू भी जाट। और उसने कंधे पे हाथ करके बोला, क्या एक जाट भाई के होते हुए जाट भाई का काम नहीं होगा? मैसेज पकड़ रहे हैं? इमोशन। उसके बाद उस गार्ड ने कार की केयर भी करी, जहां पार्किंग नहीं कर सकते वहां पार्किंग भी कराई। क्लियर? थर्ड थिंग, जस्ट इमेजिन अक्षय कुमार बाहर आए
ठीक, और संजय जी का हाथ पकड़ करके अंदर जाना शुरू कर दे, तो क्या गार्ड रोकेंगे? कितने लोग सहमत है नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि वो सिग्निफिकेंस फिगर है, तो सारे रूल्स टूट जाएंगे। गॉट द पॉइंट? एक और तरीका है कि वहां पे कुछ लोग झगड़ा करें, ठीक, गार्ड का ध्यान वहां जाए और संजय जी पीछे से अंदर, 470 डिस्ट्रैक्ट कर दिया उनका माइंड। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे वैक्सीनेशन का अमेरिका में तरीका। आप देखिए एक छोटा सा वीडियो। जैसे एक डॉक्टर है, उस बच्चे की मेमोरी को वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। सॉरी, ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। आपने ये वीडियो देखा होगा वैक्सीनेशन का। उसका माइंड डायरेक्ट करके उसने फटाक से इंजेक्शन लगा दिया। तो यानी कहने का मतलब जो 6 वेज हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला लॉजिक, रिपीटेशन, इमोशनल, सिग्निफिकेंट फिगर, या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या गाइडेड टेक्निक। यानी इन सब तरीकों से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। क्लियर? अब हमारे पास अभी 30 मिनट्स बचे हैं और अभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा फास्ट कवर करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक अब बता रहा हूँ, जो फर्स्ट मैंने वर्कशॉप करी थी उसमें बहुत सारे लोगों ने सीखा था, और मैं उसको और सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपकी कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड है, जो हर क्षेत्र में आपको कामयाब बना सकती है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आपका कोई लव लाइफ है, चाहे फैमिली रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंड सर्कल है, व्हाटएवर, और वो एक ऐसी स्किल है, अगर आपने उसको समझ लिया तो हर क्षेत्र में वही स्किल इम्प्लीमेंट होती है, और उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके कस्टमर से आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप अपनी किसी को अफेयर है आपका, उसको आप प्रपोज करते हैं, तो आप कम्युनिकेट करते हैं। आप अपने परिवार वालों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो फैमिली है। आपका फ्रेंड सर्कल आपका कम्युनिकेशन का सबसे अच्छी जगह है, जिसपे आप सबसे ज्यादा फेथ करते हैं। स्टडीज, टीचर बच्चे को कम्युनिकेट करके स्टडी कराता है। जॉब में आप कम्युनिकेट करते हैं अपने सीनियर जूनियर से। इवन अगर आप प्रेयर करते हैं तो भी आप उस ईश्वर से कम्युनिकेट करते हैं अपने विचारों से। यानी कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल स्किल है। कम्युनिकेशन क्या है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, और आपको मैं वर्ड का सबसे पावरफुल मॉडल बताने वाला हूं। इस मॉडल को जानने के बाद आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि रियल में कम्युनिकेशन क्या होता है, और आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो सब आप वर्कशॉप में आकर के जान सकते हैं, जो फुल वर्कशॉप होगी। बट इससे आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या है। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हर कम्युनिकेशन में कोई ना कोई मैसेज होता है। क्लियर? तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मैसेज देता है, और एक है जैसे रिसीव करता है। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं आपके पास ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करके भेज रहा हूँ, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, तो जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वही अगर रिसीव हो रही है, तभी तो कम्युनिकेशन पूरा होगा। एग्री करते हैं? वाई कर सकते हैं, वाई। यस, एग्री करते हैं तो यस टाइप कीजिए। लेकिन दोस्तों, ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन आपको जो फीडबैक मिलता है आपसे, जैसे मैंने आपको बोला और आपने उसको समझ करके जो फीडबैक दिया, अगर वो वही है जो मैंने आपको कम्युनिकेट करना चाहता था, तो ये फीडबैक के बाद ही कम्युनिकेशन पूरा होता है। इसको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, अभी आप ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट ही जलेगी, उस स्विच से फैन नहीं चलेगा। एग्री करते हैं? लेकिन अगर आपको उस स्विच के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाए कि वायर किस तरीके से डली हुई है, कैसे करंट जाता है जिससे फैन चलता है या लाइट जलती है, और आपने प्लग खोल करके, बटन खोल करके एक वायर चेंज करी, तो शायद आप उसी बटन से फैन भी ऑन कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो उसी बटन से फैन और ट्यूबलाइट दोनों को भी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको ये विज्ञान पता है, तो आप चाहे तो उसी बटन से ऑन करते ही पूरे घर की फ्यूज भी उड़ा सकते हैं। गॉट द पॉइंट? अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, तो आप अपने आप को मॉडिफाई करके अपने रिजल्ट को या रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आप किसी कस्टमर से डील कर रहे हैं, कस्टमर को आप कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उसे प्रोडक्ट की जरूरत भी है, उसके पास फाइनेंस भी है, आपने उसे ऑफर दी फिर भी उसने नहीं लिया, क्या आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ?
जिस इंटेंशन से आपका कम्युनिकेशन था वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपको वर्ड का सबसे पावरफुल मॉडल समझाने वाला हूं, किस तरीके से माइंड चीजों को रिसीव करता है, समझता है और उसके बाद डिसीजन लेकर के कोई भी रिस्पॉन्स देता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो हर कम्युनिकेशन में आपको चारों तरफ आपके मैजिक दिखेगा। ठीक, हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं, हम अपने एक्सटर्नल जो हमारे सेंसेस होते हैं उनसे रिसीव करते हैं, यानी देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, स्मेल करना। क्लियर? जैसे अभी मैं जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, तो आपको जो मैं दो चीजें क्लियर कर सकता हूं, मेरी शब्द आवाज आपको सुनाई देगी, ये स्क्रीन और वीडियो आपको नजर आएगा। तो यानी क्या है, आप देख और सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या आप वहां से मुझे टच कर पा रहे हैं? जवाब है नहीं। क्या आप मेरे पास कुछ खाने की चीज वो आप टेस्ट कर पाएंगे? जवाब आएगा नहीं। क्लियर? यानी अगर मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया है, अब भी आप इस समय मैं कितना भी कोशिश करूं आप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर? तो यानी अभी आप दो सेंसेस से रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जनरली हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी जो भी हम रिसीव करते हैं, चाहे हम कॉन्शियसली करें चाहे सब कॉन्शियस लग रहे हैं, इन्हीं सेंसेस से ही होता है। ठीक, यानी सेंडर भी यही है, जब आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो भी आप कुछ शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और कुछ उसको दिखाते हैं, फील कराते हैं, वॉट। तो एक कम्युनिकेशन में दोनों ही जगह हमारे पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं या मैक्सिमम सेंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, लेकिन रिसीविंग कितनी होती है इसको समझिएगा। कम्युनिकेशन को जस्ट मान के चलिए कि अभी आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट पे अगर आप देखें तो क्लाउड में अनलिमिटेड डाटा है, यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे तो क्या ये सारा का सारा एक बार में ट्रांसफर हो जाएगा? जवाब आएगा नहीं। बिल्कुल इस प्रकार से समझिएगा कि सीक्रेट से पहले जो सीडी आई थी जिसमें क्वांटम फेज के बारे में बताया गया था, ये उसी का लिया हुआ एक डिटेल है कि अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में 4 बिलियन बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से डाटा आ रहा है, तो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप सिर्फ 2000 बाइट पर सेकंड ही रजिस्टर करता है। क्लियर? इसको दूसरी तरीके समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, या मान के चलिए आपका कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, या आपका रिश्ते की बात हो रही है, या आपका टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बातचीत हो रही है। तो अगर एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है रुपए के रूप में, यानी ऊपर से पैसों की बारिश हो रही है और 400 करोड़ रुपए पर सेकंड के दर से गिर रहे हैं, तो आप उसे सिर्फ 2000 रुपए पर सेकंड कैच कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब, जो इंफॉर्मेशन चारों तरफ से है, जब वो आपके अंदर जाएगी वो सिर्फ 2000 रुपए पर सेकंड के स्पीड से जाएगी। सुनने में बहुत शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है जब वहां तक पहुंचती है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन देने के लिए जब वो जाती है तो एक फिल्टर होता है, और फिल्टर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देता है और कुछ को वो ट्विस्ट कर देता है, यानी उसके मीनिंग को बदल देता है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, यानी परसीव कर लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है किसी न किसी रेफरेंस के आधार पर। इसको सरल भाषा में समझते हैं किस तरीके से ये होता है। जैसे अभी ये पिक्चर आपको दिख रही है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है, अगर वो अपने माइक को ऑन कर सकता है, उसको क्या नजर आ रहा है? दिव्यांशु जी, उन्होंने वाई टाइप किया है, उनको अनम्यूट कीजिए। क्या नजर आ रहा है बता सकते हैं? एक पैलेस नजर आ रहा है, और बहुत अच्छा सा। उसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। झूमर लगे हुए हैं, उसकी रूफ बहुत ही अच्छी डिजाइन्ड है, वुडन रूफ है, बहुत अच्छी सी विंडोज हैं, और जो वर्क हुआ हुआ है वॉल्स पे वो भी बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, उसमें मेरी एक फोटो है जिसपे लिखा आई बिलीव इन यू। एक ग्रीन स्क्रीन पे मेरी फोटो भी आ रही होगी, आपको देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजें मिस होगी जबकि आपके सामने थी, लेकिन जब आपके माइंड करेक्ट। ने उसे रिसीव किया आपकी आईज से तो बहुत सारी चीजें छूट गई।
करेक्ट करेक्ट। लेकिन जैसी मैंने ये बात बोली फोकस, तो आपको मेरी फोटो भी दिखाई देगी होगी, ग्रीन स्क्रीन भी नजर आ गई होगी, मेरे ड्रेस भी नजर आ गई होगी। करेक्ट। गॉट द पॉइंट? यानी मैसेजेस बहुत राइट। सारे आ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें डिलीट हो रही है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम अंदर जा रही है। क्लियर? राइट अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा। राइट। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि बचपन से आज तक हमने बहुत सारी चीजें अनुभव करी हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, बहुत सारी हमने फील करी हैं। तो वो सारी की सारी हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, जैसे मैंने अनकॉन्शियस बताया था। तो ये जो फिल्टर है वो किस तरीके से चीजों को चेंज करता है, उनको हम जानते हैं। फिल्टर का जो रॉ मटेरियल क्या होता है, हमारी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस। मान के चलिए आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ आपका बैड एक्सपीरियंस एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। अब वो आपके सामने भी आ गया ना, वो आपके लिए कुछ अच्छा भी करना चाहता है, तो आपका माइंड क्या रिसीव करेगा? अभी भी बुरा होने वाला है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीव्स, क्योंकि जो चीज रिपीट होती है आपकी लाइफ में और वो सच फील होती है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव करी और वो आपने अपने अनुभव में उसे सच पाया, तो ये आपका विश्वास बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे विश्वास के आधार पे भी चीजें माइंड चेंज कर देता है। आप किसी फैक्ट और डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आपने सुना है 9 ग्रह होते हैं, और मैं बोलता हूँ कि सर आपको पता नहीं 24 ग्रह होते हैं, लेकिन आपके पास डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, पास्ट में आपके एक्सपीरियंस में 9 होते हैं, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे? जवाब आएगा नो, डिलीट। कुछ फैक्ट्स और डाटा के आधार पर चेंज होता है। आपका उस समय मेंटल स्टेट क्या है, आपका मूड क्या है, उसके आधार पे भी डाटा चेंज हो जाता है, यानी ट्विस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, प्रिज्यूम हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो मेमोरीज होती हैं, जो आपकी शारीरिक स्थिति होती है, मान के चलिए आप बहुत देर से जगे हुए हैं, आपको नींद आ रही है, उस समय मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ तो आपका माइंड डिलीट कर देगा। या आपको बहुत तेज से भूख लगी हुई है, गॉट द पॉइंट? अगर आपको भूख लगी हुई है और मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो आपके माइंड में क्या कंडीशन चल रही है? कुछ खाने को तो मिल जाए, गॉट द पॉइंट? तो वो कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन आ रही है फिर वो चेंज हो गई, कुछ डिलीट हो गई, कुछ मुड़ गई, टेढ़ मुड़ी हो गई, और कुछ एज इट इज प्रिज्यूम हो गई। इसी प्रकार से आपकी वैल्यूज होती हैं। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, हाँ जी सर, हाँ जी। मनोज, इमेजिन आप में एक दूसरे को जानते हैं और मैं आपके पास ऑफर लेके आता हूँ कि मनोज जी हम दोनों एक काम करते हैं मिलके, हम एक ही महीने में 20 लाख रुपए कमा लेंगे। तो आप मेरी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा सर, बिल्कुल। अब मैं बोलता हूँ ये हमें करना क्या होगा, हम एक काम करते हैं, शहर का जो मेयर है उसके बेटे को किडनैप करेंगे और हम उनसे वो रैंसम में रकम लेंगे। सर रिस्की मामला हो जाएगा ये तो हमारे लिए, ये तो इलीगल हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यूज क्या है कि ये काम सही नहीं है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि अगर यही बात मैं किसी गैंगस्टर को या डी कंपनी है किसी व्यक्ति को बता दूं, फलाने व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसके बच्चे को उठा लेते हैं, क्या उसके लिए ये बिलीफ है, उसके लिए वैल्यू कहता है हाँ ऐसा तो हम करते हैं? वो तो हैंड टू हैंड देगा इस सिस्टम को। फॉर द पॉइंट, हमारी वैल्यूज भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर रही है, लाइव हम देख रहे हैं। जी। सेम वे जो भी कोई डिसीजन कमिटमेंट हम लोग कर लेते हैं उसके आधार पर भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। और कुछ ऐसे अननोन प्रोग्राम होते हैं जिसे हम कॉस्मिक, स्पिरिचुअल या हम पैरानॉर्मल बोलते हैं, इनके आधार पर भी चीजें चेंज हो जाती है। यानी फिल्टर का मतलब ये होता है। और ये अगर देखेंगे तो हर व्यक्ति की लाइफ में उसकी मेमोरीज, इंफॉर्मेशन जो इसी रूप में पड़ी होती है उसके माइंड के अंदर, उसी के आधार पर चीजें चेंज हो जाती है। क्लियर? ये जो पिक्चर दिख रहा है जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये बुल को रोकने का प्रयास कर रहा है तो। डेफिनेटली आपने बताया कि बुल है और एक आदमी है। आपने क्यों बताया? क्योंकि आपने लाइफ में कभी ना कभी इस खेल के बारे में सुना है या देखा भी होगा, एग्री करते हैं? लेकिन अगर यही पिक्चर हम एक छोटे से बच्चे को दिखाएं तो हो सकता है उसका माइंड उसे चेंज करके फियर में क्रिएट कर दे, तो डर जाएगा बच्चा। हो सकता है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मेरी नॉलेज में, मेरे रिलेशन में एक बच्चा है, उसके सामने अगर केक आप रख दोगे, जो और बच्चों को अच्छा लगता है वो केक को देखते ही रोना शुरू कर देता है, यानी उसका माइंड उसका मीनिंग चेंज कर रहा है। क्लियर? इसकी सबसे बड़ी बात अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा हम सब बचपन में स्कूल में गए थे, और जब स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं और जब छुट्टी, हमारा जो पीरियड चेंज होता है, तो रिंग या घंटा बजता है 1 बार या 2 बार, जितने भी जो पीरियड शुरू होता है,
लेकिन जब छुट्टी होती है तो वो जितने पीरियड के अकॉर्डिंग घंटा नहीं बजता, वो कंटिन्यूस बजाया जाता है, टन 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 टन। होता है ऐसे? जी हाँ, बैग लेके भागो फिर तो घर से, गेट से अब बाहर। जस्ट इमेजिन कि तीसरे पीरियड में किसी ने आकर के कंटिन्यूस घंटा बजा दिया। तो सारे बच्चे बाहर। नहीं, सारे नहीं जाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबके पास गई। लेकिन जिसने कॉन्शियसली कंट्रोल कर लिया अभी तो टाइम नहीं हुआ है, तो वो भागेगा नहीं, कुछ एनालाइज में लग जाएंगे तो और कुछ। बजा घंटा। गॉट द पॉइंट? हम्म, यानी तीनों केस के रिजल्ट अलग अलग होंगे। अब जी। इसको दूसरी तरीके से देखते हैं कि मान के चलिए आपके स्कूल में एक टीचर है, प्रिंसिपल है, और छुट्टी हो गई, सारे बच्चे घर चले गए हैं, और जो वहां का पियोन है उसको बोला गया कि क्लास में जाके चेक कर लो कोई बच्चा तो नहीं रह गया है। तो पहली क्लास में जाएगा, वो चेक कर लेगा, दूसरी में चेक कर लेगा, कोई बच्चा नहीं है, तीसरी में भी कर लेगा, चेक नहीं कर लेगा कि कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उसके बाद ये एज्यूम कर लेगा कि किसी में ही नहीं होगा। पॉइंट होता है ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसने 3 रेफरेंस ले लिए कि 3 बार ऐसा हुआ, तो अब किसी में बच्चा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। ठीक। अब जब इस चीज पे रिसर्च चल रही थी, जो मैंने आपको बताया था, रिचर्ड बेंडर उन सब की, तो वर्जीना सटायर जो कम्युनिकेशन की मास्टर थी, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन की मास्टर थी, तो उन्होंने पूछा कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनका जो बेसिक थिंकिंग पैटर्न वो क्या होता है। तो जितने भी लोग वहां पे थे उन सबका जवाब था सर्वाइवल, यानी जीवित रहना या उत्तर जीविता। आप इस बात से सहमत हैं सभी जने? अगर सहमत है तो वाई टाइप कीजिए या आई टाइप कीजिए। एग्री करते हैं? हम सब सरवाइव करना चाहते हैं। कुशाला M3 भी बोल रहे हैं यस यस, बहुत अब बोल रहे हैं, रितु अरोरा बोल रही है यस। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या बताया कि हमारा माइंड सर्वाइवल नहीं चाहता। हमारा बेसिक थिंकिंग है कि जो भी चीजें माइंड के अंदर पड़ी हुई हैं चीजों को वैसे ही रखना चाहता है। हर इंसान, हम में से हर इंसान, उसकी मेमोरीज में जो चीजें जैसे पैटर्न पे पड़ी हैं, यानी हॉर्स की जो इच्छा है लाइफ को वैसे ही जीना चाहता है। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि उसने आत्महत्या कर ली, फलाना कर ली, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में, उसकी मेमोरीज में सब चीजें अच्छी थी, फिर कोई एक ऐसी घटना हुई, उसके आगे की जो मेमोरीज उसे दिख रही हैं वो अंधेरे नजर आ रही है, क्योंकि माइंड पिछली चीजों को जैसी जीवन था वैसे ही चलाना चाहता है। गॉट द पॉइंट? अब मैं आपको दूसरे में बताता हूं कि जैसे अभी आप जो सारी जानकारियां ले रहे हैं, जस्ट इमेजिन कोविड की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जॉब लॉस हो गया और उनके पास नए रास्ते अभी नहीं है। अब इमेजिन कीजिए कि उनकी पास्ट लाइफ जैसे चल रही थी और आज वो स्टेज में आ चुके हैं, आने वाले समय में उनको तनाव दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे? उनका हॉर्स उस कंडीशन में प्रोग्राम था, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, सिर मारेंगे, और उसके बाद क्या होगा? फियर में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, और मे बी कुछ गलत काम कर बैठेंगे, और उसके बाद कॉन्शियसली बोलेंगे मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। गॉट द पॉइंट? क्योंकि माइंड चीजों को एज इट इज रखना चाहता है जैसी उसकी प्रोग्रामिंग है। अगर उसे आगे की चीजें वैसी ही नहीं नजर आती हैं तो वो कोई गलत डिसीजन भी ले लेता है, ले सकता है। हम सबके साथ ये घटना हुई होगी। मान के चलिए आपके घर में आप लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, आपने बेटे को बोला कि जाओ किचन से तुम नमक ले आओ, कुछ खाने में कुछ नमक कम है। बेटे का मन नहीं था, लेकिन आपके कहने के हिसाब से वो मना नहीं कर पाया। वो किचन में गया, उसे नमकदानी नहीं दिखी, और आप मम्मी बोल रही हैं कि वहीं रखी हुई है, वो कह रहा है यहाँ पे नहीं है। फिर मम्मी बोल रही है वहीं तो रखी है, नहीं है। फिर मम्मी गुस्से में उठ के गई और सामने ही नमकदानी रखी हुई दिख गई। ऐसी घटना हम सबके घरों में कभी ना कभी हुई होगी। एक्चुअल में बच्चे के हॉर्स ने, यानी उसके सब कॉन्शियस ने वो चीज डिलीट कर दी, सामने होते हुए नजर नहीं आई। हम सबके साथ कई बार ऐसा हुआ कि हम अपने कार की चाबी को ढूंढ रहे हैं, फिर अचानक सामने ही रखी थी, सामने होते हुए नजर आई। आपने देखा होगा कि कई बार जब कोई व्यक्ति बुक लिखता है, वो खुद उसकी प्रूफ रीडिंग कभी नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति से कराई जाती है, क्योंकि अगर वहां पे कोई गलती होगी और सब कॉन्शियस ने उसे गलती नहीं माना, तो वो गलती 10 बार देखने के बाद भी नजर नहीं आएगी। ठीक। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? कोई भी व्यक्ति अनम्यूट करके बता सकता है, हैंड रेस कर सकते हैं, उसको अनम्यूट करेंगे हम। जिसके पास लैपटॉप है उसको तो बड़ी पिक्चर नजर आ रही होगी। कोई एक्सप्लेन करेगा या आप टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है।
कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, एक सीनरी, रितु ने बोला एलिफेंट। रुचि गुप्ता जी को सीनरी नजर आ रही है, कुछ लोगों को ट्रीज नजर आ रहे हैं। ओके, हाथी, अल्ताफ जी, वेरी गुड। लेकिन अगर अल्ताफ जी आपने लिखा हाथी, गौर से देखिए क्या यहाँ पे हाथी है भी? ध्यान से देखिए, शायद अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। माइंड चीजों को चेंज कर रहा है। गॉट द पॉइंट? आपके सामने वो घटना हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रीज, अभी कुछ लोगों ने अच्छा ट्री एंड एलिफेंट बोथ, अच्छा कुछ ने चिड़िया भी लिख दिया। देखिए चेंज हो रहा है ना, यानी सबकी रिसीविंग वेरी कर रही है। क्लियर? अब अगर बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिलीशन। लेकिन जैसे आप कोई कॉन्टेक्स्ट या ऐड करते हैं तो माइंड चीजों को फ्रेम देना शुरू कर देता है, चीजों से जोड़ करके। क्लियर? अब अगर मैं दूसरी पिक्चर में बात करूं, इसमें क्या नजर आ रहा है? फटाफट टाइप कीजिए जल्दी से, यस। मुझे मालूम है आपको और जल्दी टाइप करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहला आंसर क्या आता है। क्या नजर आ रहा है? रजीक पाल जी ने बोला लेडी, फेस, ग्रेट ग्रेट। और मयंक जी ने भी लेडीज। अच्छा, फ्लावर्स, सृष्टि जी ने फ्लावर्स बताया, रविकांत जी ने वुमेन बताया। अब अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पे सच में वुमेन है? किसी को लिप्स, कुशवाहा जी को क्लिप्स नजर आ रहे हैं, सतनाम जी को फ्लावर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सबके माइंड में चीजें चेंज हो रही हैं। मेरा मैसेज पकड़ रहे हैं आप? अब आपको दूसरी बात बताता हूं, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं भी मैं आपको, जिसको सुनकर के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि लेडी क्यों नजर आई, किसी को फ्लावर क्यों नजर आया। क्योंकि ये आप लोगों का रिस्पॉन्स है, जो आप कर रहे हैं वही ट्रेनिंग का पार्ट है, कि आपके माइंड में चीजें चेंज हो रही हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो रही है और आप रिस्पॉन्स में अलग अलग बातें बोल रहे हैं। गॉट द पॉइंट? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आज की बिल्कुल घटना, प्रैक्टिकल, जो आज हुई। आप में से कोई ऐसा है जो इंग्लिश पढ़ सकता है फ्रीक्वेंटली? इंग्लिश पढ़ने वाला है कोई? रुचि गुप्ता जी, रुचि गुप्ता जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। और भी कोई इंग्लिश पढ़ सकता है फ्लुएंटली? हैंड रेज कर सकते हैं। आंचल, आंचल को अनम्यूट कर दीजिए, जो इस इंग्लिश पढ़ सकता है। हेलो यस सर। आंचल जी, अब मैं आपके सामने स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने जो है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप पढ़ पा रही हैं? जी सर, बिल्कुल। जी। This message serves to prove how our minds can do amazing things, impressive things. In the beginning, it was hard, but now on this line, your mind is reading it automatically without you thinking about it. Be proud. Only certain people can read this. देखिए आप सभी इसको देख रहे हैं बहुत ध्यान से, लेकिन जो आंचल ने बताया, क्या ये सच में यही लिखा हुआ है? माइंड ने चीजों को चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। चीजों के मीनिंग्स बदल दिए। अगर आप देखें, जिसे आंचल ने दिस मैसेज बोला, वो एक्चुअल में 7H15M3554G63 था, लेकिन माइंड ने इनिशियल और एंड जोड़ा और उसको चेंज करके उसके मीनिंग बदल दिए, क्योंकि मेमोरी में दिस वर्ड, मैसेज वर्ड पहले से ही पड़े हुए हैं। गॉट द पॉइंट? यानी चीजें चेंज हो रही हैं। जब चीजें डिस्टॉर्ट होती हैं तो इंफॉर्मेशन जो पहले आ रही है वो ट्विस्ट हो रही है। देखिए फिल्टर काम कर रहे हैं सबके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
हैंड रेस कीजिए अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो। एनीवन? हमारी ट्रेनिंग का टाइम ओवर हो गया है, बट आई थिंक हमें 15-20 मिनट और चाहिए। अगर आप में से कोई भी लीव करना चाहता है, मेरी तरफ से फ्री है, वो जा सकता है। हैंड रेस कर सकता है, कोई बता सकता है क्या है? ओल्ड लेडी रविकांत जी बोल रहे हैं। मोबाइल ओल्ड मैन ओम नारायण गुप्ता जी बोल रहे हैं। डेफिनेटली। अब मैं रविकांत जी से पूछूंगा, रविकांत जी क्या सच में ये ओल्ड लेडी है? आप श्योर हो? ध्यान से देखो। सोनम जी ओल्ड लेडी बोल रही हैं, ओल्ड लेडी एंड बेबी। आप गौर कीजिए कि यह सच में ओल्ड लेडी है, आप कॉन्फिडेंट है? रविकांत जी, एक मैन भी तो हो सकता है। और सोनम जी ने बोला एक बेबी, क्या पता वो फोटो बेबी की जगह। व्हाट द पॉइंट? किसके हाथ में फोटो है? मे बी मोबाइल हो। हाँ, सृष्टि जी बोल रही हैं कि आईज ब्लर करके आदमी नजर आ रहा है, मैन एंड बेबी। देखिए, हम सबके पास कोई ना कोई रेफरेंस है। ओल्ड लेडी क्यों मांगा? क्योंकि ऐसी ओल्ड लेडी कुछ कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन ऐसा जेंट्स भी हो सकते हैं कि बाल छोटे हैं। इधर मांगा कि हमें वो बेबी दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन मोबाइल किसके हाथ में? एक लड़के के हाथ में, लड़की के। हमने लड़की क्यों मान लिया? क्योंकि उसने नेल पेंट लगाया हुआ है। गॉट द पॉइंट? यानी हमने कोई रेफरेंस लिया, उसके बाद जनरलाइज कर दिया यही होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा फोकस चेंज हुआ, एक अलग एक्सप्लेनेशन आया, लॉजिक आया, हमारे मीनिंग्स बदल गए। गॉट द पॉइंट? आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग जब होती है फिजिकल बहुत जबरदस्त होती है। अभी डिजिटल हम कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम मैं कितने अच्छे से आपको कन्वे कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक आप मेरी पॉइंट्स को कैच कर रहे होंगे। आज की घटना, आप में से सबने एनरोल किया था। अब मैं आपके सामने लाइव दिखाता हूँ आपके साथ क्या हुआ। ये वाले ग्रुप में आप में से ज्यादातर लोग थे, ठीक? और इसमें मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप सभी ने देखा होगा। हम उस वीडियो में उसके बाद क्या क्या सीखने को मिला वो सब था। फिर उसके बाद मैंने और डिटेल में मैसेज बनाया और आपको टाइप करके ऐसे व्हाट्सएप पे भेजा। आप सब ने इसे देखा, सही बात है? रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको फॉरवर्ड भी करा। अब इस मैसेज में जो आपके सामने है, आपके माइंड ने क्या क्या डिलीट कर दिया, आप में से बहुत सारे लोग अभी मेरी बात से एग्री करेंगे और हंसेंगे भी। अगर मैं आपको दिखाऊं आपके माइंड ने किस चीज को अंदर लिया, किस चीज को छोड़ा, अब मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें दो जगह अलग अलग मैसेज थे। यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया 9 बजे से 11 बजे तक ट्रेनिंग होगी, 14 जनवरी से 17 जनवरी तक होगी। अपनी सीट को ब्लॉक कीजिए, आपकी 4 डे की वर्कशॉप है और इतने रुपए और फ्री में मिलेगी आपको। और यही मैसेज जब मैंने टाइप किया, उसमें मैंने बताया कि कौन कौन अटेंड कर सकता है, इतने कॉस्ट की वर्कशॉप है, ये फ्री में मिलेगी, डे इतने से इतने। यही देखा था आप सबने। अब मैं आपके माइंड के सामने पिक्चर रखता हूं सर्किल करके, पढ़िए दोनों में क्या अंतर है। वीडियो में वर्कशॉप का कॉस्ट क्या है? 12,999। और मैसेज में कोर्स कितने की वर्थ का है? 11,800 का। लेकिन आपके सबके माइंड ने मोस्टली इस अमाउंट को डिलीट करके फ्री 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 को रजिस्टर कर लिया। मैसेज पकड़ रहे हैं आप? जबकि सबके पास ही मैसेज आया था। हो सकता है आप में से किसी किसी ने कैच कर लिया हो, जिसका फोकस गया हो। क्योंकि पर्पस क्या था?
आपको वैल्यू देना, मनी इज नॉट मैटर। तो आपको भी सीखना था, इसलिए आपके लिए वो मैटर नहीं है। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सबके माइंड में बचपन से लेकर के आज तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी मेमोरीज, अच्छी बुरी सब पड़ी होती हैं। और इसी को आप चेक कर सकते हैं जब तभी आंख बंद करके आप जहां पे भी बैठे हैं, आप अपने ड्राइंग रूम की इमेज को देखेंगे तो आंख बंद करके आपको पूरी चीजें कहाँ कहाँ पे क्या रखी हैं सब नजर आएंगी, वो मेमोरी में अंदर पड़ी हुई हैं। चाहे आपका ऑफिस है, आप वॉशरूम देख सकते हैं, वॉट एवर, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जहाँ मेडिटेशन करते हैं, आपके ऑफिस को आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा जो एंट्रेंस है घर का, मेरा जो ड्राइंग रूम है, क्या वो आपकी मेमोरी में है? अगर आप मेरे घर पे नहीं आए हैं, नहीं है, तो वो कैसा दिखता है आप नहीं जज कर सकते। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक। इसी प्रकार से जो मेमोरी अंदर पड़ी है और जो इंफॉर्मेशन आई, जैसे मैंने आपको कमांड दी और आपकी कमांड से, आपकी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन से कुछ चीजें पॉपअप होकर के बाहर आई, ठीक। तो इसका मतलब आपके माइंड ने अंदर पड़ी चीजों को रिप्रेजेंट किया, जो पहले से ही पड़ी हुई थी, उसमें से कुछ चीजों को उठा के फ्रंट पे लेकर के आया मेरी इंफॉर्मेशन से। पॉइंट पकड़ा आपने? यानी मैंने जो इंफॉर्मेशन दी, आपकी पुरानी मेमोरी ने उसमें से बहुत सारी चीजों को डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया, चेंज किया, और जो अंदर पड़ी थी वही चीजें आपने पॉपअप करी। तो वो जो भी चीजें आपकी माइंड पॉपअप करेगा वो आपकी कहलाएगी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, और ये आपकी पर्सनल होगी। और हर आदमी की मेमोरी पर्सनल अलग अलग है, पूरी लाइफ की उसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, ठीक। तो जैसी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, आपकी वही फिजियोलॉजी बनना शुरू हो जाएगी, शरीर वैसी कंडीशन को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करना शुरू हो जाएगा। और इन दोनों का जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा वो बनेगी आपकी स्टेट, यानी उस पल का आपकी कंडीशन। अब ये कंडीशन आपकी उदास भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, और हाईली पॉजिटिव भी हो सकती है। और जो भी आपकी ये कंडीशन बनेगी वो आपके माइंड में चलने वाली और आपकी शरीर स्थिति का उस पल में दिया हुआ एक स्टेट होगा, कंडीशन होगी। यानी आपके विचारों, इमोशन और आपकी फिजिकल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होगा, यानी उस पल का आपका मूड होगा। और मूड यानी आपकी उस समय की मनोदशा होगी। और जो भी आपकी मनोदशा होगी उसके दो मेजर इंग्रेडिएंट होंगे, एक आपके माइंड में चलने वाली रिप्रेजेंटेशन जो आपके माइंड में चल रहा है, और जो आपकी शारीरिक स्थिति, इन दोनों की पे निर्भर होगा आपका मूड। और जो आपका मूड होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, एक होगा रिसोर्सफुल यानी पॉजिटिव, सकारात्मक, और दूसरा होगा अनरिसोर्सफुल यानी फियर वाला। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हैप्पीनेस आएगी, या बहुत कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, कोई डिसीजन लेने का मन करेगा, या आप इंजॉय करेंगे, तो ये रिसोर्सफुल मूड हो गया। लेकिन जब आपके मन में एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन आएगी जैसे फियर वाली, हैप्पीनेस की जगह फियर वाली आएगी, तो आप अनरिसोर्सफुल मूड में चले जाएंगे, और जो आपका मूड होगा वही आपका व्यवहार होगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब मैं आपको इतने गजब का पॉइंट बताने वाला हूं, जो आपने अगर समझ लिया तो आप अपनी लाइफ की बहुत सारे चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। आप बहुत सारी स्थितियों से बहुत इजीली बाहर आ पाएंगे, अनवांटेड स्थिति से। जैसे मैंने आपको 3 इमेजेस दिखाई थी, आप सब इनके बारे में जानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बारे में आपकी मेमोरी और फीलिंग चेंज हो गई, क्योंकि पास्ट मेमोरी में बहुत सारी चीजें इनके बारे में पड़ी हुई। तो हर बारे की व्यक्ति के बारे में आपका रिस्पॉन्स चेंज हो गया, ठीक। जो हमारा मूड होता है वही हमारा बिहेवियर होता है, और वही बिहेवियर हमारा होता है वही हमारे रिजल्ट्स होते हैं। अगर आपका मूड पॉजिटिव है तो आप अच्छे काम करेंगे, रिसोर्सफुल मूड वाले काम करेंगे। अगर आपका मूड खराब है, मान लीजिए ऑफिस में डांट पड़ी है, तो बच्चों को आके डांट पड़ने ही वाली है, तय बात है। यानी आपका जिस कंडीशन में आपका मूड होगा वही आपका बिहेवियर और वही रिजल्ट्स होंगे, ठीक। सबसे चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप
उस पल के अपने मूड को चेंज करना चाहते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको वैल्यू देता है, दैट इज आपका फोकस। मान के चलिए अभी जिस सिचुएशन में हम सब जने हैं, बहुत सारे लोग अगर उनका फोकस कोविड की तरफ है, फियर की तरफ है, तो वो अपने आप को श्रिंक कर लेंगे, उनके बिहेवियर बदल जाएंगे, डरेंगे वो। गॉट द पॉइंट? और जिसका फोकस वहां से हट गया वो कोई भी लापरवाही करेगा। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप? कौन सही है? अपने नजरिए में दोनों ही सही है। क्लियर? जिसका फोकस जिस चीज में होगा। अब इमेजिन कीजिए कि एक फौज है और वो उसके पास लेटेस्ट हथियार है लेकिन वो रिसोर्सफुल मोड में नहीं है, यानी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे लड़ाई बोझ लग रही है। क्या वो जीत के आएगी? जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐसी फौज है जिसके पास हथियार लेटेस्ट नहीं है बट उनका रिसोर्सफुल स्टेट में है, बहुत हाई रिसोर्सफुल स्टेट में है, तो वो बड़े से बड़ी आर्मी को भी हरा करके जीत जाएंगे। और आप सभी ने, अगर जो लोग सिख हैं उन्होंने सुना होगा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जस्ट इमेजिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फौजियों की माइंड की स्टेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, उनके मूड को, कि वो एक तलवार के थ्रू 1 लाख लोगों से लड़ सकते थे। और हम में से, मैंने एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहा था, एक बच्चे की ट्रेनिंग थी, कराटे सीख रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि तुमने क्या सीखा? तो कहता है कोई भी आपसे लड़े तो आप कहने हा हु और फाइट करनी है। उन्होंने कहा अगर 4 लोग एक साथ आ जाएं तो कहता है हा हु करना है और उसके बाद देखना है जहां जगह खाली है वहां भाग जाना है। गॉट द पॉइंट? क्योंकि उसे ये सिखाया गया है कि तू 4 लोगों से नहीं लड़ सकता। दोनों ही कंडीशन में फाइटर सेम। तो हमारा जो बिहेवियर होता है, जहां पे हमारा फोकस चला जाता है, उसी के आधार पर हम लोग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो हमें क्या सीख मिली कि जो हमारा मूड है या जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी इंटरनल कंडीशन और हमारी शारीरिक स्थिति का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? अगर अपने मूड को आप आसानी से बदलना चाहते हैं तो आपके अंदर जो मेमोरीज पड़ी हैं उसको डिलीट कर दो। अगर आपने वो डिलीट कर दी या उसको चेंज कर दिया तो जो उन दोनों का फिजियोलॉजी का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कुछ चीजों को भुला नहीं पाते, उसे और भुलाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा याद आती है। गॉट द पॉइंट? तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप अपनी फिजियोलॉजी को कॉन्शियसली चेंज कर दें, क्योंकि राइडर के पास क्या है? कंट्रोल। यानी मैंने आपको बोला अभी अपना हाथ उठाइए सब लोग, अभी उठाइए इसी पल। उससे पहले आपका हाथ नीचे था लेकिन आपने कमांड लिया तो हाथ उठ गया ना। रोका क्या आपकी हॉर्स ने? नहीं रोका। यानी कॉन्शियसली अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लेंगे तो आपकी इंटरनल कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात? इसको हम स्पिरिचुअलिटी से, हम अपनी पूजा पाठ से जोड़ देते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां पे आरती करते हैं, घंटे बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल कर रहे हैं। तो जब हम एक्सटर्नल बार बार करते हैं तो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में भी चेंज हो जाता है। हमारा हॉर्स भी उस चीज को करने लगता है, यानी अंदर से प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। और जबकि मन के अंदर ईश्वर है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम बाहरी तौर से उसको करके अंदर जगा लेते हैं। गॉट द पॉइंट? यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी स्टेट बनाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऑपरेट होती हैं। ठीक? अब इसको और डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक। अगर हम इसमें देखें तो हमारी जो अंदर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 चीजों से बनती है, जिसपे हमारा फोकस जा रहा है और जो हम लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? जो हम लैंग्वेज सुनते हैं उन दोनों कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो अगर आप अपने फोकस को चेंज कर दें या आप लैंग्वेज को चेंज कर दें तो आपका मूड चेंज हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? यानी अब हमारे पास 3 रास्ते आ गए अपने बिहेवियर को चेंज करने के। अगर हम अपने फोकस को चेंज कर दें तो भी ओवरऑल सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर हम जो बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को चेंज कर दें तो उन दोनों कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंटेशन बनती है। और हमारी फिजियोलॉजी, हमारे कंट्रोल में सबसे आसान क्या है? हमारी शारीरिक स्थिति।
अगर कोई बहस कर रहा है, चले जाओ, फिजियोलॉजी तो चेंज होगी ना। या फोकस हटा दो, वो बोल रहा है दूसरी तरफ फोकस कर दो। या वो बोल रहा है, आप अपने आप से बोलो मन मन में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट द पॉइंट। तो तीनों ही केस में आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी जो सबसे बढ़िया सीख जो आज की ट्रेनिंग में हमने ली, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई नेगेटिव बात करता है, ठीक, या वो कहता है कि लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल है, वो ये आपको बोलता है कि आपको नहीं पता, लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है किसी भी चीज को बेच पाना, है ना, आपके बस का नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर ऐसे कमांड आपके पास आते हैं तो मैंने आपको सबसे बढ़िया फॉर्मूला दे दिया है। आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपका अपना ओपिनियन है। क्योंकि आज जो हमने इस स्ट्रक्चर को समझा, हम इस बात को जान चुके हैं कि हर व्यक्ति के फिल्टर्स वेरी करते हैं, उनके हिसाब से चीजें बदल रही हैं और उसी हिसाब से उनके रिस्पॉन्स है। तो गलत कौन है? कोई भी नहीं। यानी इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं होता। तो ये आपके पास इन सब से बचने के लिए एक लैंग्वेज मैं आपको दे रहा हूं, इट्स योर ओपिनियन, ये आपकी अपनी राय है और आपकी राय को सलाम। गॉट द पॉइंट? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस उसके साथ है, वो उसी हिसाब से बिहेव करने वाला है। आपके एक्सपीरियंस आपके साथ है। एक ही पिक्चर को दो लोग देख रहे हैं, क्या दोनों को सेम अनुभव होगा? जवाब आएगा नहीं। एक ही कहानी, या मैं ट्रेनिंग आप सबको दे रहा हूं, अभी 52 लोग लाइन में ऑनलाइन है अभी, क्या 52 के 52 के पास सेम इंफॉर्मेशन जा रही होगी जो मैं दे रहा हूँ? जवाब है नहीं। क्योंकि जो मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन है, तो जब मैं उसको अपने सेंसेस से दूंगा तो वहां पे भी फिल्टर काम कर रहा होगा। जो अंदर चल रहा है जरूरी नहीं मेरे मुंह से वही आए, उसकी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, कुछ जनरलाइज हो जाएंगी। अब मान लो यहाँ से आ रही है, वो आपके पास जा रही है, तो फिर चेंज हो जाएगी। तो अगर आपने चारों तरफ की दुनिया में अब देखें, हर जगह कम्युनिकेशन चल रहा है, कौन सही है? इस दुनिया में हर इंसान सही है, अपनी अपनी प्रोग्रामिंग, अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने अनुभव के आधार पर। यानी इस दुनिया में ना ही कुछ गलत होता है, ना ही कुछ सही होता है। हम उसे एक मीनिंग देते हैं और वो मीनिंग ही हमारे व्यवहार को प्रोड्यूस कर देता है। गॉट द पॉइंट? कितनी गजब की लर्निंग आपको मिल गई आज। ठीक, तो आज का जो सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। 15 मिनट ऊपर हुए हैं, आप सभी ने थोड़ा संयम रखा। कल के बारे में मैं आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो आप कल सीखने वाले हैं, जो बहुत गजब की इंफॉर्मेशन होगी। और मुझे मालूम है कि आप सबको कोई ना कोई वैल्यू आज जरूर मिली होगी और वैल्यू एड ऑन होती चली जाएगी जैसे जैसे आप इसमें जुड़ते जाएंगे, अगले ट्रेनिंग्स लेते जाएंगे। इनको बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं। अगर इन शख्स के बारे में बताऊं, इनका नाम अरुण सुराना है। इनका क्लोथ का बिजनेस था और होलसेल का बहुत अच्छा बिजनेस था कलकत्ता में। एक बार इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई, खांसी में खून निकला, इनको डायग्नोस किया गया। डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी हो गया है। उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वो टीबी की दवाइयां लेते रहे, साल भर तक, 1.5 साल बीत गया और उनकी हेल्थ दिन प्रतिदिन खराब ही हो रही थी। एक दिन ट्रेन में उन्हें एक डॉक्टर मिल गया और बाई चांस ट्रैवलिंग में पता चला कि वो टीबी का ही स्पेशलिस्ट था। तो जब हम सबकी लाइफ में ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग अकॉन्शियस हो जाते हैं, रिकन्फर्म करते हैं अगर हमें कोई स्पेशलिस्ट मिल जाता है। होता सिग्निफिकेंस फिगर, डॉक्टर इज सिग्निफिकेंस फिगर। तो जब उन्होंने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने उनकी कंडीशन देखने के बाद बताया कि जो आप दवाइयां खा रहे हो, आपको ये खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको टीबी की बीमारी है। और जब दोबारा से चेक किया गया तो वास्तव में उन्हें पहले दिन से आज तक टीबी था ही नहीं, बट उसकी दवाइयां वो खा रहे थे। लेकिन इस पीरियड में उनका बहुत बड़ा हेल्थ लॉस हुआ, उनका बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ इस पीरियड में, और वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। तो दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति इस बात को बहुत सारे रीजन दे सकता है, लॉजिकल माइंड बहुत सारी बातें बता सकता है कि शायद उनकी किस्मत में ही ऐसा था, शायद उनको काम की वैल्यू नहीं थी, शायद उनको सही डॉक्टर नहीं मिला, वॉटएवर। लेकिन इस सिचुएशन में जो एंड रिजल्ट मिला है, उनकी हेल्थ का लॉस होना और बिजनेस का लॉस होना, क्या वो वास्तव में ऐसा ही चाहते थे खुद कि मेरी हेल्थ भी खराब हो जाए, मेरा बिजनेस भी खराब हो जाए? तो जवाब आएगा नो। लेकिन इसके कॉज पे जाकर के आप ध्यान से देखें
तो आप में से कुछ लोग बता सकते हैं इस सब घटना के पीछे कारण क्या था, इससे कैसे बच सकते थे? कोई बता सकता है? यस 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 यस, फोकस, रॉन्ग डायग्नोस, मोर मेकअप, बिल्कुल। प्रॉब्लम प्रॉपर डायग्नोस ना होना, बिल्कुल सही। जस्ट इमेजिन कि उस समय प्रॉपर डायग्नोज हो जाता तो क्या स्थिति में जाते? अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। मान के चलिए प्रॉपर वो डायग्नोज नहीं हुआ, तो क्या इन्होंने अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास नहीं किया होगा, उसके लिए कोशिश नहीं करी होगी? कितने लोग बोलते हैं करी होगी कोशिश? टाइप आई। यस, सतेंद्र जी, रविकांत जी, बिल्कुल यस, है ना? अशोक जी, सभी बोलने यस। तो जब उन्होंने कोशिश करी होगी, तो अगर उस स्थिति में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक राइट स्ट्रेटेजी बना करके दोनों चीजों को बचा सकते थे, तो मे भी उनके पास कोई ऐसी राइट स्ट्रेटेजी ना आई हो, या वो समझ ही ना पाए हो कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे एफर्ट किए होंगे, हम में से हर व्यक्ति डिनाई नहीं करेगा। ऐसी हम सबकी लाइफ में जब ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं, ठीक, तो हम सोचते हैं काश हमारी लाइफ में ये चीज नहीं हुई होती, काश वो नहीं हुई होती, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति ने प्रयास किया। व्हाट द पॉइंट? तो कल जो आपको सीखने को मिलने वाला है उसका टॉपिक है कि अगर आपकी लाइफ में चाहे फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, चाहे आपके किसी इमोशन से जुड़ा हुआ है, या आपके किसी संबंधों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम है, आपकी जॉब में तनाव आ रहा है, या आपके सोशल सर्किल, समाज में, फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है किस तरीके से आप उस कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा पैरामीटर्स मिल जाएंगे, जो 6 पैरामीटर्स आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेंगे, उसको डायग्नोज भी कर लेंगे, और उसके लिए जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं उसमें आपको किस किस एरिया में काम करना है, जिससे वो सबसे कम समय में अपनी कम एनर्जी लगा के उस चीज से बाहर आ जाए। व्हाट द पॉइंट? यानी अपने गोल को अचीव कर लें, प्रॉब्लम को डायग्नोज करना और एक्शन लेना, राइट डायरेक्शन में उसको सॉल्व करने। अगर ये आपको स्ट्रेटेजी मिल जाए तो कैसा रहेगा? कितने लोग ये स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं? किसी भी क्षेत्र की प्रॉब्लम। वाह, माइंड ब्लोइंग, वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। तो अब आपको पता चल गया आपको क्या करना है। कल 15 जनवरी कितने बजे? 8:45 पे आपको लॉग इन करना है, ठीक? क्योंकि आज जैसे हमने 10 मिनट हमने लेट शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि आप सब अपना डेटा फिल कर रहे होंगे, आपको ज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो सेम वे अगर आपको फिर टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा आपको तो फिल करना ही पड़ेगा, है ना, जिससे मैं आपको फर्दर फीडबैक दूं और आपको फॉलोअप कर पाऊं, जिससे आपको अगर आप डेटा देते हैं और आपको ये ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी फ्री मिल जाए, तो क्योंकि जो जो लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उसको ही मिलेगी ये सारी रिकॉर्डिंग, तो आपको जो चीजें नहीं समझ में आई आप दोबारा से देख करके समझ सकते हैं। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो चीजें मिस हुई हैं, जो अभी डिजिट हो गई हैं, डिस्टॉर्ट हो गई हैं, या जो जनरलाइज हो गई हैं, जब आप दोबारा देखेंगे तो आप उसमें से और चीजों को फोकस करके अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे, और जब वो आपकी लाइफ में आपके अंदर इंटीग्रेट होगी तभी आपके व्यवहार में वो आएगी और आपकी जिंदगी बदलेगी। तो कल अगर मैं लॉगिन की बात करूं तो आप लोग 8:45 को लॉगिन शुरू कर दीजिएगा। अभी भी आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनको हाईली प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूम 100 लोगों का है और अभी तक हमारे साथ 50 लोग बने हुए हैं। तो मैं आप सभी का थैंक यू बोलता हूँ, आप सभी ने इतना समय निकाला। कल हम दोबारा मिलते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज ही बता देता हूँ, जो लोग आज और कल और संडे को भी अटेंड करेंगे, संडे को आपके लिए बम्पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसको जानकर आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे और बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, और आपके लिए गजब की चीज आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। आपकी पूरी लाइफ इतनी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि आप कहेंगे सर वाह, मजा आ गया आज। तो दोस्तों अभी हम इस मीटिंग को ओवर करते हैं। थैंक यू, आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर। जो भी चीज आपने सीखी आज, उसके जो नोट्स बनाए हैं उसको कल दोबारा आने से पहले एक बार स्टडी कर लीजिएगा,
जिससे आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो इसी से संबंधित है कि आप ही की समझ में बहुत अच्छे से आएगी। बट सभी इन्वाइटेड हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।